नमस्ते। कैप्चरिंग क्रिएटिविटी में एक बार फिर सभी का स्वागत है। मैं सुमित जैन, कैवॉक सर्विसेज और पूरी टीम की तरफ से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप मैं ऑडिबल हूँ और आज का जो सेशन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इम्पोर्टेंट से ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक को लेके काफ़ी कंफ्यूजन था और काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली जो ओल्ड जनरेशन है और या मिड जनरेशन है। तो काफ़ी अपने व्यूअर्स का डिमांड आने की वजह से हमने आज का जो शेड्यूल है, जो सेशन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फोटोग्राफी और ये स्पेसिफिकली हमने फोटोशॉप में जो टेक्नोलॉजीज है एआई से रिलेटेड उसके लिए ये शेड्यूल किया है। तो बेसिकली एक आसान शब्द में अगर एक्सप्रेस करने रहा तो ये जो आज का शो होगा ये आपको एआई के बारे में पूरा डिटेल एकदम इजी और बिगनर्स के लैंग्वेज में आपको पता चलेगा। इसका बेनिफिट्स क्या है, एआई अगर हम फोटोग्राफी फोटोशॉप में अगर यूज करते हैं तो फोटोशॉप में क्या टूल्स है आपके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स। और जैसे हमने लास्ट सेशन में भी थोड़ा एआई का हमने डिस्कशन किया था, एआई का आप बेनिफिट लेके आपकी क्रिएटिविटी को बेटर कैसा कर सकते हो, और बट ऑब्वियस है आपके बिजनेस में उसका किस तरीके से फायदा आप ले सकते हो। तो एआई से डरना नहीं है आपको, एआई के साथ आपको अपने आप को डेवलप करना है और एआई को आपके बिजनेस में इंटीग्रेट करके आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सेशन के लिए हमने स्पेशली नागपुर से हमारे के गणेश सर, जो फोटोशॉप के मास्टर है और एडोब सर्टिफाइड फोटोशॉप ट्रेनर है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया था ये शेड्यूल के लिए और उन्होंने अपना समय हमको दिया है। तो मैं सभी यूजर्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो समय निकाल के अपने सेमिनार पे आए, और बाकी अपना समय नहीं लेते हुए मैं गणेश सर को अपने शो में वेलकम करता हूँ। गणेश सर। यस सर। गणेश सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गणेश अपना गणेश सर की एकेडमी है नागपुर में और काफी रिनाउंड है, सभी को पता है गणेश सर कौन है क्या है। बट आज जो टॉपिक है, आज हम एआई के बारे में ही पूरा बात करेंगे और आपके लिए, यूजर्स के लिए या व्यूअर्स के लिए गणेश सर कुछ स्पेशल आपको दिखाएंगे आज। तो मैं आशा करता हूँ कि सबको मजा आएगा। सर वेलकम। यस, कैसे हो आप? थैंक यू सुमित सर। इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है आप आज आपके साथ, और मैं कैवॉक को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे एक संधि मिली, एक चांस मिला है कि मैं कुछ शेयर कर सकूं। और इस लगभग 2 घंटे का ही हमारा सेशन रहेगा, और इस 2 घंटे के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम एडोब फोटोशॉप में चीज़ों को शेयर करते हैं तो जल्दी सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे अभी ये जो नया एआई वाला टेक्नोलॉजी आया है, चैट जीपीटी, कंटेंट राइटर्स के लिए तो बहुत मतलब बहुत डिफिकल्टीज वो इंडस्ट्री में बेसिकली वो लेके आया है। तो वैसे ही अपने फोटोग्राफर्स में काफी डर है कि ये एआई है क्या बेसिकली, मतलब व्हाट इज एआई, थोड़ा सा उसके बारे में आप कुछ बताएंगे तो। एआई यानी देखिए, अब अगर मराठी में बोला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसी मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटराइज्ड तरीके से काम करता है। बट फोटोग्राफर एक आर्टिस्ट इंडस्ट्री से, आर्ट मतलब आर्टिस्ट होता है, एडिटर एक आर्टिस्ट होता है। तो किसी भी आर्टिस्ट को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती किसी भी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जो भी साइंस है वो आर्ट से अलग है ना। तो फोटोशॉप जो ये एक साइंस है, और फोटो एडिटिंग ये एक आर्ट है सर। और आर्ट को अगर सरल भाषा में मैं अगर मान रखूं तो अ नॉलेज विच वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म टू समवन, दैट इज आर्ट। ऐसा नॉलेज जो मैं किसी को दे नहीं सकता हूं, वो मेरा आर्ट है। और फोटोशॉप को सीखना बहुत आसान है, पर फोटो एडिटिंग अपने आप में कला है। मान लेते हैं कि आपने सुना होगा कि आप पुणे में है, अभी बॉम्बे में। पुणे में हो?
पुणे में। तो पुणे में आपने कभी ऐसी कोई एकेडमी, स्कूल, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे देखा है क्या जहां छोटे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी साइकिल चलाने के कोई क्लासेस नहीं होते हैं, क्योंकि साइकिल चलाना एक कला है बराबर। हाँ, और साइकिल चलाना किसी को सिखा नहीं सकते आप। बराबर। साइकिल खुद से सीखना होता है। आर यू बिल्कुल। गेटिंग माय पॉइंट? 100%। तो ये मतलब एक बेसिकली कला है जो इनबिल्ट आप में होती है और उसको बस आप रिप्रेजेंट करते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। यस, यस। आप गिटार बजा सकते हैं? गिटार बजाना आता है आपको? हाँ, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ। हाँ, अच्छा मैं बजाते हैं। बजाता हूँ, तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं बजाता हूँ। आप? नहीं, सिर्फ गिटार। तो सर ऐसा है कि मैं गिटार भी बजाता हूँ, मैं तबला भी बजाता हूँ, मैं बांसुरी भी बजाता हूँ। ओके। पर अच्छा। गिटार पे मुझे धुन बजाने नहीं आती है और ना तबले पे मुझे सुर बजाने आता है। बजा सकता हूँ, हाँ, समझ रहे हैं? तो गिटार बिल्कुल। बजाना यानी कोई भी बजा हाँ, सकता है ना, गिटार तो कोई भी बजा सकता है, तारों को छोड़ोगे तो आवाज आएगा। बिल्कुल। पर गिटार पे धुन बजाना, हाँ, ये आर्ट है सर। एकदम एकदम सही आपने जो कहा कि गिटार बजाना आना चाहिए पर उसमें सुर आना चाहिए। गिटार तो कोई भी एग्जैक्टली बजा exactly. सकता हाँ, तो है। उसी तरह से फोटोशॉप में फोटो ओपन कर कोई भी कर सकता है, उसको सिलेक्शन कर। पर फोटो एडिटिंग जो है ना, ये एक आर्ट है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं यहाँ पर एकेडमी में क्लासेस जरूर लेता हूँ, पर मैं फर्स्ट डे मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि मैं आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा ओके। और फोटो एडिटिंग आपको सीखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। क्योंकि मैं नहीं, कोई भी फोटो एडिटिंग नहीं सिखा पाएगा, सीखना उसको ही है। मैं बराबर। सिखा नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं सीख सकते। आप मुझको देख के सीख सकते हैं, रेफरेंसेस लेके सीख सकते हैं, है ना? सर तो अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यस, तो ये यस, एक यस। टेक्नोलॉजी है सर, ओके, ओके। जिससे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। और मशीन लैंग्वेज मतलब वो होती है कि हमने सॉफ्टवेयर को अब सीखना सिखा दिया है। मतलब पहले हम सॉफ्टवेयर को कमांड देते थे, अब सॉफ्टवेयर खुद से सीखता है। ओके, ओके। पहले हम उसको रट्टा मारने के लिए बोलते थे, आज हम उसको बोलते हैं कि तुमको पढ़ाई करना है और तुमको खुद को समझना है। वो एक मशीन लैंग्वेज है और उसका एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी फोटोशॉप यूज करता है, उसे एडोब सेंसेई बोलते हैं। ओके, एडॉप्शन। ओके। एडोब सेंसेई इज अ टेक्नोलॉजी जो एडोब यूज करता है। और उसके अंदर जो अभी सब तरफ जो डिमांड है, आज का जो सेशन जिस पर बेस्ड है, वो है फोटोशॉप बीटा वर्जन। ओके, फोटोशॉप बीटा वर्जन। ओके। हाँ, तो अभी तक पूरा फाइनल नहीं हुआ है, वो बीटा स्टेज पे है और न जाने कितने अपडेट्स फोटोशॉप में आएंगे। आज हम उसी पे बात करेंगे। सर अभी तक जो डेवलपमेंट फोटोशॉप में अभी तक हुआ है, एडोब फोटोशॉप जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है, अब जब एआई का इंटीग्रेशन उसके अंदर हुआ है, तो ओवरऑल एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, जब आप स्टूडेंट्स को सिखाते हो, तो आपको क्या लगता है जो एआई टेक्नोलॉजी है ये किस तरफ है? इज इट मेकिंग अ फोटोग्राफर लाइफ इजी और इट्स मेकिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड? मतलब क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपने देखा होगा सर, आप फोटोग्राफर हैं तो आपको पता ही होगा कि हर डीएसएलआर कैमरा में, चाहे वो लाख रुपए का हो चाहे वो 20 लाख का हो, उसमें एक ग्रीन कलर का स्विच होता है ऊपर, जिसे ऑटो बोलते हैं, ऑटो सेटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑटो सेटिंग में क्या होता है, हमें कोई आईएसओ सेट करने की जरूरत नहीं होती है बस और ना बटन तो दबाते हमें, रहो। हाँ, ऑटो पे रखो और क्लिक करो और परफेक्ट परफेक्ट फोटो आता है। बराबर, बराबर। पर 99% लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, ओके। ऑटो आता है ना, ऑटो जिसमें आता है, आपको ऑटो ना आता है। ना आईएसओ रखना है, ना अपर्चर रखना है, ना स्पीड कुछ करना है। आप ऑटो पे डालो, क्लिक करो, परफेक्ट फोटो आएगा। बिल्कुल। ठीक है। बट 99% लोग इस टेक्नोलॉजी, इस फैसिलिटी को यूज नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा मैनुअल मोड पे रखते हैं। ओके। आपने देखा होगा, मैनुअल मोड पे रखते हैं वो और शूट करते हैं। तो कभी कभी मैनुअल मोड पे शूट करते समय कभी कभी फोटो व्हाइट आ जाता है या ब्लैक आ जाता है। हम्म। बट अगर मैं सपोज मैं फोटोग्राफर हूं, एज अ फोटोग्राफर मैंने ऑटो रखा और एक घोड़े ने जंप मारा और मैंने क्लिक किया, तो मेरा फोटो कंपेरेटिव जो मैनुअल रखा है ना, उससे बेस्ट आएगा। ओके। है तो ना? बेसिकली, हाँ, बेसिकली पॉइंट है तो कि ये उसका टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, तो हाँ। क्यों, एक जब प्रोफेशनल जो होता है ना, तो वो मैनुअल काम करना ज्यादा पसंद करता है।
और एआई टेक्नोलॉजी में जब मैं कोई चीज जनरेट करता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे नहीं पता होता। पर मैं अगर आर्टिस्ट हूं और मैं फोटो एडिटिंग में कुछ एडिट करना चाह रहा हूं तो मैं परफेक्ट रिजल्ट तभी ला सकता हूं जब मैं मैनुअल काम करूं। ओके ओके ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद मैं ले सकता हूं, अच्छा। रेफरेंस के लिए बोलो, हेल्प ले सकता हूं। बट एक आर्टिस्ट तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वो खुद बनाता हाँ, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिस्ट के लिए एआई टेक्नोलॉजी एक सपोर्ट होगा, बट जो सपोर्ट है। बिगिनर्स है या एंटरप्रेन्योर है या उनके लिए एक बहुत इजी टेक्नोलॉजी है कि भैया बटन दबा दिया, रिजल्ट आ गया, खत्म हो गया कहानी। यस यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बट उसको पता होना चाहिए कौन सा बटन दबाने का है। आप। एग्जैक्टली बिल्कुल। सर इसमें जैसे हम आगे एआई फीचर्स और जो आपने कहा बीटा वर्जन जो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर एडोप का वर्किंग चल रहा है, उसके ऊपर हम आगे आएंगे। बट अभी तक के कुछ एग्जांपल्स या ऐसे कुछ अभी तक एआई बेस्ड कुछ ऐसे एक्टिविटीज या कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप कुछ आपके पास हो गए या कुछ आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल 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 सर, हम लोग जरूर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मैं सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब है कि आप सीखने में रुचि रखते हैं। सिंपल बात है कि क्योंकि ये मैसेज कई हजार लोगों को पहुंचा, पर कुछ ही लोग यहाँ पर एक्टिव हैं। तो इसका मतलब है कि हम जितने भी लोग एक्टिव हैं वो सीखने में रुचि रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज वो खुद अपने आप को मानते हैं कि मैं जहां होना चाहिए था वहां नहीं हूं, मुझे सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। मुझ में वो क्षमता है पर मैं वहां पर नहीं हूं, इसीलिए मुझे सीखने की जरूरत है, वो खुद मानते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर साथ में इकट्ठा हुए हैं। यस और नो? बराबर। तो सबसे पहले तो फोटोशॉप बीटा वर्जन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं प्रैक्टिकल भी लेंगे हम लोग, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर जरूर लेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं खुद का देना मेरे लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मुझे नहीं जानते उनके उन्हें ये पता हो कि वो जिनको सुन रहे हैं वो कौन है। बिल्कुल। लगभग 20 साल का अनुभव इस क्षेत्र में मुझे है, और मैं एडोब सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। एडोब ने मुझे सर्टिफाइड किया है कि मुझे फोटोशॉप आता है। तो एडोब तब सर्टिफाइड करता है जब आपको फोटोशॉप आता है। एडोब कभी भी ये सर्टिफाइड नहीं देता है कि आप एक अच्छे एडिटर हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली। ये आपको आपका फोटो कितना खूबसूरत आपको एडिट करने आता है उसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं होता है एडोब में। एडोब 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 बेसिकली, सर्टिफाइड तब देता है कि आपको फोटोशॉप कितना आता है। हाँ, उसका सॉफ्टवेयर का आप यूटिलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन आप बराबर कर सकते हो, आपको एडिक्वेट नॉलेज है उसका। यस एग्जैक्टली। तो एडोब बहुत लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 10% लोग ही प्रोफेशनल तरीके से एडोब को यूज करते हैं, एडोब फोटोशॉप को यूज करते हैं। 90% लोग मिस्त्री की तरह काम करते हैं। मतलब आपके मार्केट में 90% लोग मिस्त्री हैं और 10% लोग ही इंजीनियर हैं, अच्छा। है ना। अच्छा। और हालांकि काम सेम ही करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं दोनों भी, चाहे वो मिस्त्री हो चाहे वो इंजीनियर हो। पर बराबर। एक मिस्त्री यदि कोई काम छोड़ दे बीच में तो दूसरा मिस्त्री कभी भी काम हाथ में नहीं लेता है। नहीं नहीं। पर एक इंजीनियर अगर कोई ब्रिज का काम छोड़ दे तो 500 लोगों की लिस्ट लगती है कि हम करेंगे काम आगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो इंजीनियर्स है ना, उसको दुनिया में एजुकेशन सेम है, और उसको मालूम है कि कितने इंच में कितने इंच का पाइप डला हुआ है, कहां पर जॉइंट है, कहां पर कौन सी कलर की वायरिंग डली हुई है। बिल्कुल ये बिल्कुल। किताबों में सिखाया उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से। और मिस्त्री का कैसा है कि मिस्त्री किसी और के पास गया 3 दिन और बाद में वो मिस्त्री हो गया, और उसको जगह जिधर जगह एडजस्ट होती है उधर वो पाइप डालता है, और जिधर जो कलर का वायर मिला वो कलर डाल सकता है। तो दूसरा मिस्त्री इसलिए हाथ में नहीं लेता ना कि मुझे उसको नहीं मालूम ना कि कौन से कलर का वायर न्यूट्रल है कि फेस है। बराबर बराबर। तो प्रोफेशनल फोटोशॉप आर्टिस्ट की जो पीएचडी फाइल होती है, वो फाइल अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो नेक्स्ट एडिटर उस पर कंटिन्यू वर्क कर सके। तो उस प्रोसेस को
एडोब फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में प्रोसेस करना बोलते हैं, और 90% लोग डिस्ट्रक्टिव वे में प्रोसेस करते हैं। ओके। तो जितने भी फोटोशॉप यूजर्स हैं, मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है कि आप कितना खूबसूरत फोटो बनाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फोटो कैसे बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं। तो आज बोलने का उद्देश्य है कि देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा कि कितने लोग लाइव हैं। कितने लोग लाइव हैं आप बता सकते हैं कि सर मुझे? सर टोटल अभी है 90 लोग लाइव हैं, और मैक्सिमम उसमें फोटोग्राफर्स हैं। और सभी लोगों से सवाल है कि आपने कैमरा खरीदा है या चोरी का है। प्लीज कमेंट कि आपके पास जो कैमरा है वो आपने खरीदा है या आप चोरी का कैमरा यूज करते हैं। प्लीज कमेंट ताकि मुझे पता चले। सर चोरी किया वाला आदमी कैसा बोलेगा मैंने चोरी का कैमरा है? बोलेगा ना सर, बोलना चाहिए, बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि कोई भी आदमी चोरी का कैमरा यूज नहीं करता है, समझ गए? बट सॉफ्टवेयर चोरी का सब लोग यूज कर रहे हैं। मैं उन एडिटर को भी जानता हूं जो महीने के 2 लाख रुपए कमाते हैं फोटोशॉप से। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, ये लोगों का, अपने फोटोग्राफर भाइयों का कमेंट्स आना चालू हो गया है। नहीं, खरीदा हुआ है, हमने परचेज किया है। तो बट सॉफ्टवेयर 2 लाख रुपए महीना एडिटिंग में कमाते हैं, वो भी पैरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन ऑलवेज यूज G9 सॉफ्टवेयर। आप अपने फोटोशॉप की मदद से अगर लाख रुपए, मैं बोलता 10,000 रुपए से भी ज्यादा अगर कोई कमा रहा होगा फोटोशॉप से, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि लाइसेंस कॉपी लेना पड़ेगा। तो अगर लाइसेंस कॉपी आप यूज करते हैं तो फोटोशॉप में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, अभी जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो अपडेट्स को वो यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और फोटोशॉप बीटा वर्जन सिर्फ लाइसेंस कॉपी पे चलता है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने व्यूअर्स के लिए। यस। तो मुझे जब एडोब फायरफ्लाई लॉन्च हुआ, जब फोटो लॉन्च हुआ ना सर, तो मुझे बहुत जल्दी एक्सेस मिल गया, क्योंकि मैं बहुत पुराना यूजर्स हूं एडोब के लिए। जिस दिन लॉन्च हुआ उसके नेक्स्ट दिन मुझे एक्सेस मिला। आज भी कई लोग हैं जो अभी तक एक्सेस नहीं मिला है उनको एडोब फायरफ्लाई का। ओके। तो अगर आप एक प्रोफेशनल है तो ऑलवेज आई रिक्वेस्ट, मैं बार बार रिक्वेस्ट इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जिस विभाग से, जिस क्षेत्र से हूं, मैं चाहता हूं कि वहां पर आर्टिस्ट अपने आप को सिर्फ प्रोफेशनल बोले ना, और वैसा बिहेव भी करें। हम अपने आप को प्रोफेशनल तो बोल रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं अपने किसी एथिक्स को छोड़ रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट और एक फोटोशॉप आर्टिस्ट का काम है कि वो लाइसेंस कॉपी ले, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में ये इसको खरीदा जा सकता है। और मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको और भी मजा आए। तो सर इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि अगर हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई इंटरफेरेंस, एआई इम्प्लीमेंटेशन, एआई को बिजनेस में फोटोग्राफर कैसा उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो बट ऑब्वियस है उसकी शुरुआत तो अगर आपका सॉफ्टवेयर ही अगर पायरेटेड रहेगा, या अगर आपका सॉफ्टवेयर ही मतलब ग्रे वाला रहेगा, तो इट इज नो पॉइंट। सबसे पहले आप यू शुड हैव दैट एडिक्वेट। और मैं मानता हूँ कि अगर इतने लोग जो अपने साथ आज जुड़े हुए हैं, तो बट ऑब्वियस उसमें काफी लोग रहेंगे जो मतलब क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर रहेगा तभी हम आगे का हमको बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जैक्टली, जो भी कुछ बचे हो गए नहीं है तो वो भी ले ही लेंगे 100%। तो फोटो एक्चुअली वो एक अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट यूज करके उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो लोगों को पता भी नहीं है। क्योंकि ये एजुकेशन कोई भी नहीं दे रहा है। तो मैं तो बोलता हूं कि एडोब ने खुद ने ये एजुकेट करना चाहिए कि उसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स लेने के बाद मालूम हो रहे हैं सर।
सर मेरे को एक एक चीज, जैसे अभी आपने बताया आपके इंट्रोडक्शन में कि आप एडोब सर्टिफाइड हो प्रोफेशनल है। बेसिकली। यस। हाँ, मतलब आपको एडोब से ऑफिशियली आपको सर्टिफाई किया गया है कि यस। आपको सॉफ्टवेयर का एडिक्वेट नॉलेज है और आप ये नॉलेज आगे पास ऑन कर सकते हो बेसिकली। यस। यस। सो मतलब मुझे ये पूछना है कि ऑब्वियसली एडोब तो क्या सभी को सर्टिफाई तो नहीं करता होगा, उसके लिए यस। आपको भी काफी मेहनत लगी होगी। अभी अगर इंडिविजुअली अगर के गणेश की बात करें तो आपका भी काफी कहाँ से आपका इतना मतलब जो आपका बैकग्राउंड था या आपने इतना हार्डवर्क किया है, आज इतने सालों के बाद आपका एकेडमी जो स्तर पर आज है राइट। फोटोशॉप, तो हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज, मतलब थोड़ा सा अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा है सर आपने। तो 2+2=4 ये मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ स्कूल में। अगर यही बात अगर किसी आ जाए तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको बहुत आसान सवाल उसके लिए बहुत मुश्किल है ना। तो कोई भी कॉमन चीज आपको बता दूं कि जो चीज मुझको आती है ना वो बहुत आसान हो जाती है, और जो चीज मुझको नहीं आती है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे मैं पासपोर्ट 2 मिनट में बना लेता हूँ, और जिसको बनाने नहीं आता वो दिन भर रात भर भी बैठेगा तो पासपोर्ट नहीं बना पाएगा। सिंपल है। अगर आप फोटोशॉप जानते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जरूर एग्जाम दीजिए एडोब की। 90 मिनट्स की एग्जाम होती है। अगर आपको, आप में से जो व्यूवर्स हैं किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो मैं के गणेश आपको प्रॉमिस करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप उसका क्या वर्क फ्लो होता है, कैसा उसका फ्लो चार्ट होता है, मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जरूर आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मे बी अगर अगर वैसा कोई डिमांड आता है तो हम अलग से उसके लिए एक कुछ एक सेशन होल्ड जरूर करेंगे रखेंगे, मे बी बिल्कुल अगर। बिल्कुल। हाँ, हमको लगता है कि किसी को वो स्टेज पर जाना हो तो। बिल्कुल। सर अभी जैसे आपका जो एकेडमी है इसमें एआई बेस या एआई का कोई अलग से कोई कोर्स या कोई सेशंस आपने व्यूअर्स जो अपने फोटोग्राफी जो एडिटर्स है उनके लिए कुछ इंट्रोड्यूस किया है या करने का कुछ इंटरेस्ट है या कैसा, मतलब कुछ प्लानिंग? सर हमने अगस्त से जो बैच स्टार्ट होने वाली है, उस बैच में हमने एआई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर दिया है, उसका सिलेबस ऐड कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि वेडिंग हाँ, एल्बम डिजाइनिंग में क्या हो रहा है कि हम आज भी वो उस काम को कर रहे हैं जो 10 साल पहले का काम है। और अच्छा, मार्केट में डिमांड क्या है? मार्केट में प्रोफेशनल एल्बम डिजाइनिंग, वेस्टर्न टाइप एल्बम डिजाइनिंग या प्रीमियम एल्बम डिजाइन की डिमांड है। बट कभी कभी क्या होता है, हम उस आज भी उस फोटो को बैकग्राउंड कट करके उधर क्या बोलते हैं उसको, बादलों में लगा के या कमल के फूल लगा के, ये सब जो जो चीजें 10 साल पुराने चीजें हम कर रहे थे, आज भी बहुत सारे वो लोग कर रहे हैं। बट हालांकि बराबर। वो उसके पैसे आज भी 80 रुपए या 50 रुपए मिलते हैं। बट हाँ, हमें कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है जहां पर हमें 200 रुपए 250 रुपए पर शीट का रेट मिले, और वो रेट वही फोटोग्राफर देख सकता है जो बहुत प्रोफेशनल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, यस, तो हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी वेडिंग एल्बम है सर, अगर आपकी शादी है और आपका एल्बम मैंने डिजाइन किया है, और फोटोग्राफर कोई और है जिसने मुझे काम दिया था, और आप एल्बम देखने के बाद बोले कि अरे वाह बहुत बढ़िया डिजाइन हो गया, फोटो बहुत बढ़िया डिजाइन किया, बहुत बड़ा पोस्टर बनाया, बहुत बढ़िया बना, तो कहीं ना फोटोग्राफर फेल हो गया बॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर, तो किसी यस, भी क्लाइंट ने एल्बम देखने के बाद ये बोलना चाहिए कि बहुत सुंदर फोटोग्राफी है यार। जब उसने बहुत बोल दिया कि बहुत बढ़िया डिजाइन किया, तो मतलब फोटोग्राफर कहीं ना कहीं फेल हो गया। अगर व्यूवर्स मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ऊर्जा मिले कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू यस। ऑल, so please type yes if you are really satisfied by this topic, कि एक फोटोग्राफर की जो मेहनत है उसको मुझे न्याय देते आना चाहिए एज ए एडिटर। मुझे जो काम करना है ना, मुझे फोटोग्राफर को न्याय देना है कि उस फोटोग्राफर की तारीफ की जाए, ना कि मेरे डिजाइन की।
समझ में आ रहा है? बराबर। तो लता 100%, यस, 100% ऐसा आ रहा है, काफी सारे कमेंट्स तो आ रहे हैं। यस बहुत बढ़िया। तो यस। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। तो किसी भी फोटोग्राफर के लिए एडिटर काम करता है सर। लता मंगेशकर जी किसी भी हीरो हीरोइन के लिए गाना गाती थी, या सोनू निगम किसी हीरो के लिए गाना गाता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि सोनू निगम का नाम हो। वो हमेशा से उस आवाज को बदलाएगा कि मेरे लिए, मैं जिस एक्टर के लिए गा रहा हूं वो उसको सूट करे। बराबर। बरोबर है। अब आपने बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर दिया और आपने कपल का फोटो लाया, और मैंने क्या किया, उसका बैकग्राउंड कट वट डाल के लंबा साड़ी डाल दिया, पीछे से इधर सूरज डाल दिया। हाँ, ये सब चीजें तो जमाना चला गया 10 साल पुराना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 100%। तो आई ऑलवेज मेंशन कि फोटोग्राफर ने जो शूट किया है उस फोटोग्राफी को आप न्याय दे सकते हैं क्या, है ना? तो आपको उसके लिए काम करना है। तो मैं यहां पर एक स्क्रीन शेयर करता हूं सभी के साथ, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। यस सर। अभी क्या तक जो मेरी हमने डिस्कस किया जी बेसिकली, तो अब हम ये स्क्रीन के माध्यम से कुछ ऐसे एग्जांपल्स, और क्या है बेसिकली एआई, और भी कुछ डिटेल गणेश सर अपने को भी बताएंगे, और एप्लीकेशंस, उसके एग्जांपल्स। सर प्लीज। यस यस, मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है सर? व्यूवर्स को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अगर आपको मेरा स्क्रीन और मेरा आवाज क्लियर आ रहा है तो प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। यस सर, परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट। यस। यस। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 18 साल का अनुभव मेरा है, और मैं के गणेश एकेडमी और गणेश एल्बम्स एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड में मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं, और सीनियर फैकल्टी हूं के गणेश एकेडमी में। और रिस्पेक्ट कोर टीम यानी रिस्पेक्ट वेडिंग फोटोग्राफर अभियान, जो कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसमें भी मैं एक सक्रिय कार्य करता हूं। और प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, और सिम्बोसिस कॉलेज नागपुर में मैं फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी हूं, और साथ में सीवॉक का मैं एक सक्रिय कार्य करता हूं। और मुझे जब भी सेवा करने का मौका मिला मैं जरूर आपके सुमित जैन के साथ हमेशा जुड़ता हूं, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल अलग है क्या, पर मैं उनके एजुकेशन से बहुत इम्प्रेस हूं। और वो जिस तरीके से इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो पूरी फैमिली मिलकर भी बहुत खूबसूरत तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। नागपुर में भी फोटो फेयर होता है और नागपुर में बहुत लोग इस फोटो फेयर का लाभ लेते हैं, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूं हमेशा। और भविष्य में भी कभी ऐसा कभी चांस मिला तो मैं जरूर आपके साथ ही हूँ सुमित जैन जी। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। यस। तो हम बात कर रहे थे एआई टेक्नोलॉजी की। तो एआई टेक्नोलॉजी क्या है एक्चुअली फोटोग्राफी में, कि जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स है, जो एल्गोरिदम्स है, उसके अकॉर्डिंग फोटोशॉप में या फोटोग्राफी में बहुत सारे डेवलप हो गए। जैसे कि इमेज क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है, ऑटोमेटिकली कंपोजिशन ठीक कर सकता है, फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और उसके बाद अलग अलग क्रिएटिव चीजें हैं जिसकी मदद से वो चीज करता है। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल है, मात्र सिर्फ फोटोशॉप में ही नहीं, इसके अलावा गूगल फोटोज भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करता है, लाइट रूम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडोब फायरफ्लाई, एडोब बीटा, ल्यूमिनियर, डीएक्सओ फोटो लैब, ऑन फोटो रॉ, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, मिड जर्नी और डिस्कॉर्ड, ये बहुत पावरफुल तरीके से फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए काम किए जाते हैं। आप चाहे तो इसका मोबाइल पे फोटो ले सकते हैं प्लीज। बस मैं सभी तो सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आपको जी बाद में, वीडियो के बाद भी, हालांकि वीडियो भी अवेलेबल रहेगा चैनल पे जैसे भी। जी। तो ऑटोमेटिक इमेज इनहांसमेंट हो सकती है, और लाइट रूम अगर देखें या कोई भी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर देखें तो उसमें आप इमेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से।
हाँ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स सर हैं आपका जो, आपका कैमरा आई थिंक ऑफ हो गया है। एक सेकंड मैं बैटरी चेक कर रहा हूँ सर, 2 मिनट चालू रहने दीजिए। यस। तो बहुत सारे अभी ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसकी ओके। मदद से भी एडोब फोटोशॉप में बहुत सारी चीजों को सिलेक्शन किया जाता है। और एडोब ब्रिज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी कंटिन्यू, मतलब जहां पर भी चांस है वहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई चीज यूज करेंगे तो सबसे पहले उसको बहुत स्पेसिफाई होना चाहिए। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अगर आपको यूज करना है तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पैरामीटर पे आपको काम करना होता है। मतलब सॉफ्टवेयर को समझाना होता है कि उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, या फिर अगर कौन सी चीजों को आपको क्या करना है, उसकी लाइटिंग कंडीशंस कैसे होंगी, ये सब चीजें पहले से समझाना होगा। जैसे अगर मुझे कोई फोटो क्रिएट करना है तो मुझे उसको कैमरा का एंगल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर मैं कुछ चीज लिखूं कि क्रिएट अ वुमेन फोटो बाय यूजिंग आई लेवल कैमरा शॉट, तो वो प्रॉपर तरीके से आई लेवल में स्ट्रेट फोटो आएगा। अगर मैं लो एंगल लिखता हूं तो इस टाइप से फोटो क्रिएट करेगा, या हाई एंगल लिखता हूं तो इस टाइप। मतलब मुझे कैमरा एंगल भी मेंशन करने की जरूरत है अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा हूं और कोई फोटो क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मुझे ये सब चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर मुझे फोटो क्रिएट करना है कोई, तो मुझे शॉर्ट टाइप्स में बताना पड़ेगा कि मुझे क्लोज चाहिए या एक्सट्रीम क्लोज चाहिए, या मीडियम फुल शॉट चाहिए, फुल बॉडी। मतलब आपको जो भी चीज फोटोशॉप या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा के लेनी है, पर उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना जरूरी है। सुमित जैन जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर आपका बहुत मतलब यू आर वेरी क्लियर और काफी सिंपल तरीके से आप जो बता रहे बेसिकली आपको एआई टेक्नोलॉजी को आपको बताना है और जी जी। उसको एक बिगनर्स के भाषा में बताना है कि भैया कैमरा स्ट्रेट चाहिए, ऊपर से चाहिए, क्लोजअप हाँ हाँ, चाहिए, जो भी चाहिए आपको उसको वो एकदम क्लियरली बेसिक। मेंशन करना, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जो फोटो क्रिएट करना है वो कौन से लाइटिंग में होना चाहिए। सनी लाइटिंग होना चाहिए कि रेनी है या स्नोई है, मतलब उसके रात का फोटो बनाना है, दिन का फोटो बनाना है, तो मुझे ना सब चीजें बताना पड़ेगा। अगर किसी लड़की का फोटो बता रहा हूँ तो उसकी उम्र कितनी है, कितनी उम्र की लड़की का फोटो मुझे चाहिए, 25 से 30 साल चाहिए या 40 से 50 चाहिए, तो हम हर चीज को क्लियर मेंशन करना जरूरी है। बिल्कुल। अब फोटोशॉप में जो हम काम कर रहे हैं वो उस वर्जन का नाम है एडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन। अगर मैं यहां पर स्क्रीन शेयर करूं आप सभी के साथ, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। तब आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं इसका वर्जन आपको बताता हूं। अबाउट फोटोशॉप में ये फोटोशॉप का बीटा वर्जन है 24.7, ये इसका वर्जन है सर। अच्छा 24.7 ओके। हाँ, ये इसका बीटा वर्जन है। अभी तक सॉफ्टवेयर फाइनल हुआ नहीं है, अभी तक सॉफ्टवेयर फाइनल नहीं हुआ है। अभी सॉफ्टवेयर में अपडेट्स चल रहे हैं, और जितने भी फोटोशॉप के लाइसेंस कॉपी के यूजर्स हैं उनको ये बोला गया है कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि इसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, या कौन सी चीज गलत जा रही है उसको निकाल सकते हैं। मतलब एज अ टीम मेंबर आप इन्वॉल्व होके फोटोशॉप को आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं। उस चीज के लिए वो हमसे पूछ रहे हैं। मतलब आप अगर फोटोशॉप यूजर हैं तो आपको एक चांस है कि आप फोटोशॉप को सपोर्ट कर सकते हैं। या अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज जैसे भी हम लोग सीख मतलब काम करते हैं या सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है सर? सुमित जी, एक मेरा मिनट स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस, आपका दिखाई दे रहा है। दे रहा है ना? तो हम देखेंगे यहाँ पर, ये मेरा लाइसेंस कॉपी का है, लॉगिन है, और ये क्लाउड बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है। ठीक है, जितनी भी चीजें फोटोशॉप बीटे में आई है या नई चीजें हैं, आप यहां से देख सकते हैं कि जनरेटिव फिल कैसे काम करता है, फोटोशॉप में क्या क्या चीजें नई आई हैं, उसकी फुल ट्रेनिंग आपके साथ हो जाएगी। मतलब फोटोशॉप में जो भी अभी नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फोटोशॉप अगर आप परचेस करते हैं
तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है सर। बिल्कुल। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूं, फोटोशॉप के प्लान में जाता हूं। ये मेरा लाइसेंस कॉपी है, मेरा ये डेस्क है जहां पर मैंने फोटोशॉप के कौन से प्लान लिए वो सब दिखाई देते हैं। अगर आपको, सर आपका यदि स्क्रीन आप, शेयर नहीं। ओके सॉरी, एक सेकेंड। यदि कोई भी व्यक्ति फोटोशॉप परचेस करना चाहता है तो उसको कुछ नॉमिनल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर उसका आप फायदा लेना चाहते हैं तो 797 मात्र रुपए में मिल जाता है फोटोशॉप पर मंथ। आप चाहें तो साल का पैसा भी एक साथ दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो आप ईच एंड एवरी मंथली प्लान ले सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो साल भर का पैसा आपको देना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर ले लेते हो 20 GB का, आपको क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलेगा। ओके। 5 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं सर, 5, कोई चार्जेस नहीं है। आपको आपको होस्टिंग भी देते हैं? यस, 5 वेबसाइट्स का, 5 वेबसाइट्स का होस्टिंग फ्री है, प्लस सर अगर आपको 5 लाइटरूम वेबसाइट फ्री का है। होस्टिंग इज इक्वल टू 10,000 रुपीज ऑन GoDaddy सर आज। यस 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 यस, आई नो, है ना। लाइटरूम सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं आपको, अच्छा। एडोब ब्रिज फ्री देते हैं सर, एडोब कैमरा रॉ अपडेट देते हैं फ्री। उसके बाद फ्री ट्रेनिंग देते हैं, गणेश सर को पैसा देने की जरूरत नहीं, फ्री ट्रेनिंग मिलती है, फ्री सपोर्ट मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। बराबर। उसके बाद इंटरनेशनल वेबसाइट जहां पर जितने दुनिया के जितने आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया जो उसको एडोब का बिहांस, जहां पर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपना काम शो करते हैं, वो काम में आप अपना प्रोफाइल शो कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल लोगों के से रेफरेंसेस ले सकते हैं, उनको कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे फॉलो कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और क्या चाहिए बताइए। कम्युनिटी का पार्ट हो गए बेसिकली आप उनके। यस यस, तो आपको क्या कर रहे हैं, जस्ट मैं स्क्रीन यहां पर शेयर कर रहा हूं। जस्ट आपको लिखना है बाय एडोब फोटोशॉप। ओके, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, ऑफिशियल एडोब फोटोशॉप वेबसाइट पे। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे फोटोशॉप है, गेट फोटोशॉप बीटा वर्जन। मैं विदाउट लॉगिन आपको दिखाता हूं। सुमित जी, मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर होंगी, दिखाई दे रही होंगी। हाँ सर, वो रेड रेड स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, रेड स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, गूगल गूगल वाला रेड स्क्रीन दिख रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं, एक सेकेंड ना, मैं एक सेकेंड। यस, ये है एडोब का ऑफिशियल, दिख रहा है भी स्क्रीन सर? हाँ ओके। ठीक है, तो ये एडोब का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें एडोब क्रिएटिव क्लाउड्स और प्लान्स है। इसमें कुछ इंडिविजुअल प्लान है, बिजनेस प्लान है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स है, एंड स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तो यदि मैं इंडिविजुअल प्लान में जाऊं और सी ऑल प्लान अगर मैं देखूं तो मुझे फोटोशॉप का यहाँ पर एक प्लान आपको दिखाई देगा, एडोब फोटोशॉप का लाइटरूम एंड फोटोशॉप दिखाई दे रहा है। यस, 797। यस,
मात्र 797 रुपीज में हम लोग ये प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको देखिए लाइट रूम भी मिलेगा, लाइट रूम क्लासिक भी मिलेगा, फोटोशॉप भी मिलेगा, फोटोशॉप एक्सप्रेस भी मिलेगा। ये फोटोशॉप एक्सप्रेस मोबाइल में यूज करने के लिए 20 GB का स्पेस मिलता है, ट्यूटोरियल मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप, एडोब पोर्टफोलियो मतलब आप वेबसाइट बना सकते हैं, एडोब के फॉन्ट्स आपको फ्री मिलते हैं, बिहांस वेबसाइट में आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, क्रिएटिव क्लाउड की लाइब्रेरी आपके फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक्सेस द लेटेस्ट फीचर्स। ठीक है ना? तो किन के लिए इतना सब चीजें हैं 797 रुपीज पर मंथ के लिए। तो मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगा सर कि मात्र एक बार आप यूज कीजिए, और यूज करने के पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 797 रुपीज भी ज्यादा है, तो आप 7 दिन का जरूर ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अच्छा, 7 डेज का ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा होशियार आदमी है तो 50 ईमेल आईडी बना ले और 50 साथ साथ दिन बढ़ा दे। हाँ, उतना एनर्जी में तो वो 2 फोटो एडिट कर लेगा। नहीं नहीं, पर क्या होता है 15 GB गूगल मेल आपको देता है, तो लोग 50 ईमेल आईडी बना लेते हैं और 15 GB ऐसा ले लेते हैं। हाँ, तो बात कहने की मतलब ये है कि अगर करना चाहे तो बहुत कुछ है करने के लिए। ये सुनो। यस सर। हाँ, तो मैं सभी व्यूवर्स से एक बार ये देखना चाह रहा हूँ कि व्यूवर्स को मेरा जो ये सेशन है वो समझ में आ रहा है क्या, और अगर वो समझ में आ रहा है तो प्लीज यस टाइप कीजिए टाइमलाइन पे, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे साथ में हैं। सो प्लीज टाइप यस इफ यू आर गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स। अगर आप और भी आगे कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिए, प्लीज, आई रिकमेंड यू ऑल। यस, आप डालो फिर सभी व्यूअर्स। आप लव, हार्ट, या कोई आपके कोई क्वेश्चंस हो गए, या आपका बेसिकली सर का एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, एंड देन कुछ एग्जांपल्स और बाकी और भी एआई के बारे में क्या और डिटेल्स है, और भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सर आपका जो वीडियो है, हाँ, वो आई थिंक फ्लक्चुएट हो रहा था। Yes, yes, yes. So thank you so much everyone. बालाजी सर मीडिया, कैम प्रो, बहुत बहुत रोहित बहुत डिजिटल जी, अजीत गबक जी, महेश पटेल जी, ध्रुव फोटोग्राफी, पवन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे। और आज हम अभी कुछ प्रैक्टिकल सेशंस पे भी जाएंगे, और प्रैक्टिकल सेशंस के दौरान और भी मजेदार चीजें हैं जो फोटोशॉप से संबंधित, वो सब चीजें सीखने वाले हैं। तो अगर आप सभी की परमिशन है तो मैं मेरा प्रैक्टिकल सेशन अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सुमित जी, मैं प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करूँ? यस सर, मैं सभी सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो प्रैक्टिकल सेशन अभी हमारा स्टार्ट होगा, उसके दरमियान अगर कोई आपको कुछ चीज समझ में आए, नहीं आए, या कुछ आपका डाउट होगा, या कुछ आपको और क्वेरीज हो गए, तो आप चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो उसका समय समय पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे गणेश सर को। गणेश सर, आप आपका स्क्रीन शेयर करिए और सेशन स्टार्ट कर दिए अपना। चलिए, तो मैं आ जाता हूं फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर पे। फोटोशॉप की जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये फोटोशॉप का बीटा वर्जन है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे अगर, तो आपको फोटोशॉप व्हाइट कलर के बैनर में दिखाई देगा, और हेल्प में अगर जाएंगे तो आप एडोब फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे तो एडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन है। तो इस बीटा वर्जन में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया गया है। उसके अंदर कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन पे एक फोटो ओपन कर लिया है। एडोब फोटोशॉप में पहले क्या होता था कि कोई भी चीज, स्क्रीन दिखाई दे रही है सर, सुमित सर? यस सर, आपका स्क्रीन क्लियर है, और हाँ, यस, परफेक्ट। यस। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर अगर आप पैच टूल में जाके देखें तो यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शंस होते थे। अभी यहाँ पर एक रिमूव टूल को ऐड कर दिया गया है। रिमूव टूल ये जो है फोटोशॉप में एक नया ऑप्शन है। तो जो पहले पैच करता था
उससे अपडेट टूल है ये रिमूव टूल, जो कि एडोब फोटोशॉप बीटा में आपको अवेलेबल रहेगा। इस टूल के मदद से आप कोई भी चीज को रिमूव कर सकते हैं। मतलब पहले अगर मैं स्टैंप करके दिखाऊंगा कि स्टैंप करने से क्या होता है और रिमूव करने से क्या होता है, तो मैं अगर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लूं और मैं इस तरीके से इसको निकालना चाहूं, तो आप देखेंगे कि कुछ डिस्टॉर्शन आ सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे थोड़े से डिस्टॉर्शन आ चुका है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को अगर रिमूव टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर मैं इसको हटाना चाहूं, तो क्या होगा, हम वो भी देखेंगे। तो एडोब फोटोशॉप क्या करता है, कभी यहां पर देखेंगे आप, यहां पर लकड़ियां बना लिया है उसने। मतलब अगर कोई चीज नहीं है तो वहां पर उसको बना लेता है, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली, वो लाइन क्रिएट कर लेता है वहां। देखिए ऑटोमेटिकली लाइन क्रिएट कर लिया है। यहां पर भी करेंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है। देख रहे हैं क्या आप? यस सर, दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना, तो लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं अगर इसको निकाल दूं तो लाइन बना लेगा वो, मुझे कहीं पर भी स्टैंपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इस कुंडी को मैं निकालना चाहूं तो कुंडी निकाल के डिजाइन ऑटोमेटिकली तैयार कर लेगा वो, लाइन वाइन ऑटोमेटिकली बना लेगा। डन। ग्रेट ग्रेट। तो ये रिमूव टूल अभी जो ऐड हुआ है ये बहुत खूबसूरत तरीके से काम करता है, पैच टूल से भी पावरफुल टूल काम करता है। ऑलराइट। आई होप सारे व्यूअर्स को अभी तक का जो नॉलेज शेयरिंग हुआ है वो परफेक्टली पता चल रहा है, मतलब। यस। और दूसरा, यहाँ पर एक जनरेटिव फिल ऑप्शन आ गया है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं टास्क, ये जो विंडो है छोटा सा। तो ये पैनल जनरेटिव फिल का पैनल है। और अगर मैं लासो टूल लेता हूं और लासो टूल लेके मैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर देता हूं, और मैं थोड़ा बड़ा सिलेक्शन करता हूं यहाँ पर, और मैं यहाँ जनरेटिव फिल में लिख देता हूं एक कार इन ब्लू कलर, ठीक है। मतलब कार मुझे चाहिए और वो भी ब्लू कलर में चाहिए, तो मैं इस तरीके से जनरेट कर सकता हूं। तो यहां पर एक कार ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और वो कलर उसका ब्लू होना चाहिए, ऐसा मैंने मेंशन कर दिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग, मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग वो ब्लू कार वहां पर तैयार हो गया। देख रहे हैं? वेरी गुड। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कार है। क्या बात है। और अगर मैं इसको और भी खूबसूरत बनाना चाहूं तो यहां पर कार की जगह मैं विंटेज कार लिख देता हूं, ठीक है। विंटेज कार इन ब्लू कलर, और फिर से मैं इसे जनरेट करता हूं यहां पर राइट हैंड साइड के पैनल से, तो मुझे हर बार 3 ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा। एक मिनट, मैं विंटेज नहीं लिखा यहां पर, विंटेज कार इन ब्लू कलर और जनरेट। दिखाई दे रही है सर विंटेज यस कार? सर, विंटेज कार दिखाई दे रही है। यस। तो आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे, जितना भी स्पेसिफिक रहेंगे उतना रिजल्ट्स आपको अच्छा देगा, है ना। यस यस यस। सर आपने जो स्टार्टिंग में जब अपने सेशन स्टार्ट होते समय जो आपने कहा था ना कि एडिटिंग जो है वो एडिटर करता है बेसिकली, यस तो यस यस ये यहाँ पर आप दिख रहा है कि क्योंकि एडिटर को पता है कि उधर कार चाहिए, इसलिए उसने वो एआई को बोला भैया मेरे को विंटेज कार दे उधर। यस यस परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मतलब मुझे भी, और मुझे ये भी मालूम है कि कौन से कलर में चाहिए, कौन से कलर में अच्छा दिखेगा। हाँ। यस और नो? यस सर, यस यस यस। तो मुझे जो एडवांस कार है वो उससे ज्यादा मुझे मजा आएगा कि मैं इस टाइप का विंटेज कार अगर मैं लगाता हूँ या इस टाइप की कार अगर मैं देता हूँ तो वहां पर और खूबसूरत दिखाई देगी। बराबर। ओके। यस। तो अगर मैं मान लेता हूं मुझे यहां पर इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहां लिखा पाम ट्री लीव्स, अच्छा। और इंटर कर देता हूं, जनरेट कर देते हैं हम लोग।
तो क्या होगा कि वहां पर पाम ट्रीज के लीव्स जो है, सर आपका कैमरा। हाँ हाँ चालू रहने दीजिए। हाँ। देखिए ओके। ओके, तो यस। मुझे मैं ये बता सकता हूं कि यहाँ जनरेट करके कैसे लिखते हैं, बिल्कुल। पर लिखना क्या है ये आर्टिस्ट को ही मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ, बराबर जैसे ना, बराबर। और ये अगर पेड़ लगा रहा हूं तो मैं कहाँ पेड़ लगाऊं, नीचे लगाऊं कि ऊपर लगाऊं या क्या करूं, हाँ, ये कौन बराबर। सिखाएगा आपको? ये तो आपको खुद सीखना है। किससे? जो एक्सपर्ट्स हैं और अच्छे अच्छे फोटोज को देख के, यस, है ना। तो बराबर। यहां पर जैसे मैंने लगा दिया, यहां लिखा मैंने फोटो फ्रेम्स। ओके। क्योंकि आपको डिजाइन करते समय ये बैलेंस करना वो जरूरी है कि आपको कौन सी चीज पे क्या मेंशन करना है ना। यस। आई होप देखिए, व्यूअर्स को समझ आ रहा है। और वो भी अगर कुछ अगर आपको स्पेसिफिक ये फोटोज में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यस, मुझे कमेंट में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर बताइए सर। यस यस। ये देखिए, है ना, आपने सर क्या क्या बेसिकली किया। सर एक क्वेश्चन आया है कि आप जिसमें ये आप जो कमांड्स जो लिख रहे हो, बेसिकली एआई को जो आप कमांड्स दे रहे हो, जी, वो आप कहाँ पर दे रहे हो? ये कौन से ऑप्शन है या कहाँ पर दे रहे हो आप? ये फोटोशॉप का सबसे पहले बीटा वर्जन है सर। और विंडोज में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा टास्क टास्क बार है, देख रहे हैं, हाँ, ऊपर। कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार। ये अगर हाँ, बंद कर दो तो ये चले जाता है, तो अगर ये नहीं है तो आपको यहां से इसको ऑन करना है, विंडोज में से। विंडोज में से हाँ। ओके। कॉन्टेक्सचुअल टेक्स्ट बार जो है, टास्क बार हाँ। सॉरी, इसको ऑन करना है। और यहां पर आपको मेंशन करना है कि आपको फोटो में जो आपने सिलेक्शन दिया है वहां एग्जैक्टली क्या चाहिए। मैं दूसरा एक फोटो लेता हूं ताकि और आसानी से मैं इसको समझा सकूं, है ओके ना। ओके। यस। मान लेते हैं मेरे पास एक और फोटो है जो बहुत खूबसूरत तरीके से है। मैं क्या करता हूं, यहां से इसको सिलेक्शन कर लेता हूं। फोटो दिखाई दे रहा है सर आपको? यस सर, फोटो दिखाई दे रहा है। तो मैंने इतना सिलेक्शन कर लिया है सर, ठीक है। यस। और मैं इन्वर्ट सिलेक्शन कर देता हूं, अपोजिट सिलेक्शन। और मैं यहां पर कुछ बिना कुछ समझे सिर्फ जनरेट लिख देता हूं। मुझे कोई मेरी डिमांड नहीं है, मैं ऑर्डर दे रहा हूं फोटोशॉप को कि वो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से वो कुछ और फिल कर दे, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके। मतलब मैंने कोई डिमांड नहीं किया है, इस बैकग्राउंड पे, इस जगह पे आपके हिसाब से कुछ और फिल करना है। ओके ओके। तो इसका जो रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा। ये देखिए, कुछ टेक्सचर को चेंज किया है। बराबर। देखो हमारा पहला फोटो ऐसा था, प्लेन। यस। यहां पर देखिए और आर्क क्रिएट किया, दिखा है डिफरेंस, हाँ 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 हाँ। है ना। यस यस। बट अगर मैं चाहूं कि मैं मेरे हिसाब से कुछ मेंशन करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? ओके, यस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूं। मैंने यस। सिलेक्शन टूल लिया और सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। ओके। ओके, और मैं इस सिलेक्शन को यहां से ऐड कर लेता हूं। ओके, सॉरी, यस। एक सेकेंड। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको अनलॉक करता हूं और क्रॉप टूल में जाके मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं। अच्छा। ये मैंने एक्सपेंड कर दिया है। ओके, यस। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो इतना आर्क है, सिर्फ इतना आर्क को ही मैं यूज करूं। यस।
और इसके इन्वर्ट सिलेक्शन में जाके अब मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कि मुझे कोई बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, तो मैं जनरेटिव फिल में जाऊंगा और मैं मॉडर्न बिल्डिंग लिखूंगा, ओके, अपार्टमेंट विद बिग साइज विंडोज। अब देखिए मेरे दिमाग में जो बन रहा है ना, चल रहा है, वो वहां पर मैंने मेंशन किया है सर, है ना। यस और प्रॉपर तरीके से मैंने उसको इन डिटेल बताया कि मुझे मॉडर्न अपार्टमेंट चाहिए विद बिग साइज विंडोज चाहिए। अब मैं जनरेट करता हूं। ओके, तो आपका जो प्री वेडिंग फोटोज हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि अपने फोटो में और भी खूबसूरती ला सकते हैं। सर एक यस एक क्वेश्चन आ रहा है, आप जो एडिट कर रहे हो, जी, जैसे अगर एक कोई प्री वेडिंग शूट अगर कहीं कहीं भी लोकेशन पर वो शूट हुआ होगा, हाँ तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ एआई आप उसका देखो यहाँ पर देखो आपका काम अच्छा नहीं हुआ हाँ है ना, कुछ मतलब कुछ भी बना दिया बिल्कुल, है ना। हमेशा आपको हर जगह पे रिजल्ट सही आए वो ऐसा जरूरी जरूरी नहीं नहीं। है। तो हाँ फिर से मैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। और मैं फिर से लिखता हूं अपार्टमेंट मॉडर्न स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया सर। स्क्रीन बंद हो गया यस जस्ट। देखिए सर अभी स्क्रीन आ रहा है सर। यस ओके तो इस टाइप के कुछ कुछ आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। ओके यस अभी एक और मैं आपके साथ फोटो एक और शेयर कर रहा हूं। हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। यहाँ पर यस एक फोटो है मेरे पास और मुझे ना नीचे जो फोटो है उसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये 3/4 फोटो है, मैं थोड़ा सा नीचे और बढ़ाना चाहता हूँ साइज। ओके 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 सर। यस और मैं यहाँ से सिलेक्शन कर देता हूँ और मैं बिना कुछ लिखे जनरेटिव फिल कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो उसका पैंट और उसका ड्रेस कंप्लीट करेगा। देखते हैं हम लोग। सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे अभी आपका जो ये बीटा वर्जन है, ये जी कोई भी विंडोज में चलेगा क्या? इसका कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए विंडोज का? नहीं, बीटा वर्जन मतलब ये तो क्लाउड बेस्ड है ना सर। बीटा क्लाउड, वर्जन जो है ये जो भी प्रोसेस कर रहा है ये इंटरनेट के थ्रू कर रहा है सर, क्लाउड बेस्ड है ये। बट जो डिवाइस है, जैसे अगर कोई हाँ कंप्यूटर पे है तो उसके लिए विंडोज 10 एडोब का जो बीटा वर्जन है वो चालू करने के लिए समझा नहीं मैं, मतलब अ, जो अपना एडोब फोटोशॉप है जी उसको विंडोज 10 में हो जाएगा ये? हाँ एक विंडोज एक 10 में अपने यूजर का एक क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं ना। यस यस विंडोज 10 में ऑपरेटिंग चलेगा। सिस्टम, यस 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 विंडोज 10 में भी चलेगा। चलेगा। और इसके बाद ये देखो नीचे आप उसने पैंट ऑटोमेटिकली बना लिया, ड्रेस को भी बढ़ा लिया है, देख रहे हैं आप। यस यस तो हमने कोई कमांड नहीं दिया है, फोटोशॉप खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि क्या करना है, कौन से कलर का ड्रेस है, कौन से कलर का पैंट है, ऐसा हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो फोटोशॉप क्या कर रहा है, इजीली आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसे क्या एक्सटेंड करना है। और देखिए नीचे पूरा पैंट बन गया। आपका पुराना फोटो इतना ही था और यहाँ पर आपने इसको डेवलप कर दिया है और इसके ऑप्शंस भी यहाँ पर दे दिया कि ये भी है, ये भी है। अच्छा ओके तो फोटोशॉप में बहुत सारी, कभी कभी क्या होता है किसी किसी फोटो में हमें क्या होता है कि एक्सटेंड करने की जरूरत होती है, मतलब कोई कोई नॉर्मल चीजें जो है उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फोटो ओपन किया मैंने,
मैंने लासो टूल लिया और मैं सिलेक्शन परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे कुछ भी, मैं इस टाइप से भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर ड्रेस को भी मेंशन कर दिया और मैंने बोल दिया है कि ऐड ब्लू कलर शूज या फिर रेड कलर शूज। और जनरेट कर, मतलब उस ड्रेस से मैचिंग करने के लिए मैंने रेड कलर लिख दिया है। तो फोटोशॉप खुद अपना यूज करके, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज करके वहां पर अपनी मर्जी से किसी भी टाइप के शूज बना के दे सकता है। बट अगर मैं लेदर शूज बोलूंगा तो वो लेदर शूज ब्लैक और ब्राउन में आएंगे। देखिए यहाँ पर रेड शूज कर दिया उसको, देख रहे हैं? बिल्कुल। तो फोटोशॉप में इतना पावर है कि बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडिटर आप खुद होने चाहिए। एडिटर मतलब आपका दिमाग ही आपको एडिट करना सिखाएगा। अब मेरे पास कुछ और एक फोटोज है, मैं जिसके साथ आपको एक और डेमो देना चाहूंगा। यस सर, प्लीज। जैसे मैंने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये फोटो में आप देखेंगे कि वो हेलमेट और गॉगल पहन के हैं, राइट? यस। तो मैं यहाँ पर अगर बैकग्राउंड देना चाहूँ तो अगर मैं जनरेट फिल करूँ तो फोटोशॉप भी उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फिल करेगा। बट एज ए एडिटर मुझे यहाँ पर क्या सूट होगा वो मुझे खुद को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ ग्राफिटी आर्ट डिजाइन, ओके। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं सोच के रखा हूं कि इसके पीछे अगर आर्ट डिजाइन दिखाई दे तो वो कैसे दिखाई देगी। यस और नो? यस। मुझे इसके पीछे बेसिकली ये जो मंदिर। आप जो ये विंडोज विंडोज वाला टूल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके जी, अंदर एआई वाला ऑप्शन आ रहा है, बराबर ना? राइट राइट, देखिए ये ग्राफिटी यूज किया है, ओके ओके। ये देखिए, है ना? यस। तो मैं और जनरेट करूंगा तो और आएगा। तो अच्छा। जनरेटिव फिल जो कमांड है ना सर, ये एक एडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन का प्राइम कमांड है, जनरेटिव फिल। ओके। ओके, ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। हाँ। और आप जितनी बार जनरेट करेंगे उतनी बार वो चेंज करते जाएगा। अगर आपको यहाँ पर वॉच चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ इतना, और यहाँ लिखता हूँ स्पोर्ट्स वॉच। एक मिनट, हम एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं सर, है ना? यस बहुत, यस। क्योंकि मुझे रिजल्ट एग्जैक्ट क्या आने वाला है ये नहीं पता है। बिल्कुल। तो हाँ। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से वॉच दिया जो कि परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है बराबर। कि किसी भी एडिटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिलहाल रिप्लेस नहीं कर सकता है। 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है। छोटे छोटे चीज जो है वो एक एडिटर को खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे यहाँ पर टैटू बनाना है तो मैं टैटू बना सकता हूँ बस। हाँ। और फोटोशॉप में जो अभी लेटेस्ट फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड सीसी वर्जन है उसमें एक न्यू, ये देखो टैटू कितना नेचुरल बना हाँ। है ना? यस। तो जैसे फोटोशॉप में अभी जो नए ऑप्शंस आए हैं उसमें एक न्यूरल फिल्टर्स ऑप्शन है सर। न्यूरल फिल्टर ऑप्शन है, उस फिल्टर के अकॉर्डिंग आप किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को तुरंत कलर कर सकते हैं विद इन अ मिनट। आप लोग अब देख, मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, जैसे एक बहुत पुरानी हीरोइन है मौसमी चटर्जी, है ना? ओके। हाँ।
तो मैं इस फोटो को यहाँ पर लेके आता हूँ। ये मौसमी चटर्जी का फोटो है और Yes. यहाँ पर न्यूरल फिल्टर ऑप्शन है। तो न्यूरल फिल्टर ऑप्शन के अंदर एक डायरेक्टली आप किसी भी फोटो को कलराइज करने के लिए यहाँ पर एक कलराइज ऑप्शन आया, दिखाई दे रहा है सर? Yes. हाँ, तो ऑटोमेटिकली फेस आइडेंटिफाई करेगा और कलराइज करने के लिए अगर मैं ऑन कर दूं तो विद इन अ मिनट फोटोशॉप इसे कलर फोटो में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, Wow. Amazing. है ना? तो ये काम करने के लिए पहले फोटोशॉप में घंटों लग जाते थे और फिर भी वो पहचान में आता था कि ये फोटो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो अभी फोटोशॉप में इतना एडवांस ऑप्शंस आ गए हैं कि वो किसी भी फोटो को आइडेंटिफाई करके खूबसूरत एडिट कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर हमें फोटोशॉप यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ उसका यूज करना जरूरी है, करते रहना चाहिए। Yes. जितने भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज हमें सभी को करना है, क्योंकि जब वीडियो कैमरा मेमोरी कार्ड के साथ आया था, हाँ. वीडियो कैमरा जब मेमोरी कार्ड के साथ आया था तो बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बोला था कि कैसेट अच्छा रहता है, कार्ड में फॉर्मेट हो गया तो क्या करेंगे, ये करें। पर मजबूरन क्या हुआ कि वो कैसेट के कैमरे बंद हो गए, है ना? तो Yes. आपको देखिए, टेक्नोलॉजी जो भी नई आती है ना, जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे लिए ही आती है और उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में जाके फिर करना ही है आपको, बराबर. है ना? भविष्य में जाके तो आपको करना ही है, तो इसलिए आज से अगर वो चीज सीखेंगे तो उसका बेनिफिट सभी को होगा। बिल्कुल. जैसे अभी आपने कहा कि जो एडोब का जो बीटा वर्जन है वो अभी ट्रायल फेज में है इन शॉर्ट. यस यस, तो जब जब एडोब सॉफ्टवेयर अगर ट्रायल फेज में और हम भी अगर उसको यूज करेंगे तो जब वो मास्टर बनेगा तो हम भी उसके साथ मास्टर इजीली बन जाएंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यस. बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात बोली आपने। और अगर एडोब ने चाहा तो एक दिन में सबके सॉफ्टवेयर बंद कर सकता है। हाँ. विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट सर, विंडोज ने अगर चाहा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, कि मुझे पैरेटेड वर्जन नहीं देना है, मुझे बंद करना है, तो वो एक ही दिन में बंद कर सकता है सर सबके। बंद कर. पर वो लोग इसीलिए नहीं बंद कर रहे हैं ताकि यूजर्स बढ़े, यस. है ना? और एडोब कंपनी के इसमें लिखा हुआ है कि वो रेड नहीं डालते कभी। बहुत सारे मैं गलत फहमियां हैं लोगों को, और वो बोलते हैं कि एडोब वाले आए, एडोब वाले आए, तो एडोब वाले आए तो सब शटर डाल देते हैं, मतलब दुकानें बंद कर लेते हैं। पर मैं आप सभी को बताऊं कि एडोब वालों की पॉलिसी में नहीं है रेट डालना। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी है तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं, ओके. बट रेट डालने का काम उनका नहीं है। जिस तरह से वो टी सीरीज वाले वगैरह रेट डालते हैं पैरेटेड गानों के लिए, तो उस तरह से एडोब में पॉलिसी में नहीं है। तो पर वो रेट डाल देंगे इसलिए मैं दुकान बंद कर देता हूं या इसलिए मैं लाइसेंस कॉपी लेता हूं, तो ऐसा मत कीजिए। आपको अगर आगे बढ़ना है और फोटोशॉप लीगल वर्जन के साथ नई चीजों को एक्सेप्ट करना है तो आप लाइसेंस कॉपी के साथ जरूर जाइए। सर एक बात इसमें सीखने जैसा भी है कि जी, एडोब ने वो जो लिवरेज यूजर्स को दिया हुआ है वो इसीलिए जी, दिया हुआ होगा कि जब तक हम आपको दे रहे हैं तो समय चलते आप भी अपडेट हो जाइए. इट इज नॉट आवर मॉरल ड्यूटी टू, आपको जैसे स्कूल नहीं है कि चलो भाई छड़ी मार दी और आप यूजर, ऐसा नहीं है. यस यस यस, एक यूजर ने खुद आइडेंटिफाई करके वो स्टेप लेना चाहिए बेसिकली. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जैसे ही मैं एडोब सर्टिफाइड हुआ उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे हुए। मैं अक्टूबर में सर्टिफाइड हुआ और उसी महीने में कैलिफोर्निया में लाइव सेशन था एडोब का, वहां पर मुझे इनवाइट किया गया। वेरी गुड. बट उतने शॉर्ट पीरियड में मेरा वीजा होना या मेरा टिकट होना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। बट नेक्स्ट ईयर मैं ट्राई करूंगा कि उस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करूं। तो एडोब एक बार अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देता है और बहुत रिस्पेक्ट देता है। जैसे आपने सुना होगा कि कस्टमर इज किंग, यस. सुना होगा ना? यस. बट एडोब नहीं बोलता है, एडोब बोलता है क्लाइंट इज अवर किंग, है ना? मतलब क्लाइंट यानी वो हो गया जो
एक बार आपसे प्रोडक्ट खरीदा और आपसे रिलेशन बिल्ड हो गया। वो कभी भी एडोब सामान नहीं बेचता है, और जो सर्विस सामान बेचते हैं वो कस्टमर है हमारा, है ना। तो अगर आप जाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आप डोमिनोज में जाएंगे और उनको बोलना मुझे कैरी बैग चाहिए, तो वो नहीं देंगे। पर आपने अगर वहां पर एक पिज्जा खाया और आप उसके क्लाइंट बन गए और आपने छोटा सा टुकड़ा बच गया और बोला कि मुझे इसे पैक कर दीजिए, तो वो 100 रुपीज का पैकिंग आपको दे देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस है ना। यस। तो वो क्लाइंट के लिए हाँ, कहने का मतलब when you take their services, then you are liable to ask for more. यस यस, और बिना बोले इतना देंगे सर एडोब कंपनी आपको कि आप लेते लेते थक जाएंगे, पर वो देते देते नहीं थकेंगे। मेरे को बताइए, अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं जो कि मैंने फ्री में बनाई है एडोब पोर्टफोलियो में। जस्ट अ सेकेंड। ये वेबसाइट देख रहे हैं आप सर? यस सर। हाँ, तो ये वेबसाइट एडोब पोर्टफोलियो में बनी हुई है, और 5 वेबसाइट में और बना सकता हूं। ओके ओके। और अगर आप नीचे देखेंगे, सबसे नीचे स्क्रीन पे, तो यहां पर लिखा है पावर्ड बाय एडोब पोर्टफोलियो, दिख रहा है? यस। हाँ, और अगर आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोगों का काम देखना चाह रहे हैं, और तो बिहान एक वेबसाइट है जहां पर जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, उन लोगों का काम शोकेस होता है, और ये आपका प्रोफाइल है यहाँ पर। ओके। तो आप यहाँ पर से वर्क भी शेयर कर सकते हैं, आपके एसेट्स, जॉब्स भी ट्राई कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप बड़े बड़े कंपनीज में जॉब चाहते हैं तो कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। तो एडोब के अगर आप एक बार क्लाइंट बन जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर एडोब से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज अपडेट करना चाह रहे हैं तो पहले उसका एक पार्ट बन जाइए, पहले उसका एक हिस्सा बन जाइए, ताकि रिलेशनशिप बढ़े आपकी एडोब के साथ, और वो आपको एज अ क्लाइंट बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करें। सर कुछ यूजर्स का रिक्वेस्ट है कि एक बार वो जो एआई वाला जो आपने स्क्रीन शेयर किया था, वो एक बार दोबारा करिए। दोबारा करें तो दोबारा वही करना है तो रिकॉर्डिंग है आपके पास, अगर नया करना है तो फिर मैं और शेयर करता हूँ। एक फोटो नया कुछ, जिसमें हाँ, नया। बैकग्राउंड में जंगल है ऐसा कुछ, या शेर दिखाया, एनिमल कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो एक मिनट, मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ सुमित जी पहले। हाँ। हाँ, कार्तिक जैन ने बोला है कि 22 वर्जन में फोटोशॉप एआई को कैसा ऐड करें। तो कार्तिक जैन, फोटोशॉप में 22 में नहीं आता है, मतलब अगर 4 गियर का गाड़ी है तो उसमें 5वां गियर हम लोग ऐड नहीं कर सकते, नया गाड़ी लेना पड़ेगा। और सभी टूल्स हैं एआई स्पेसिफिक, कुछ टूल्स ही हैं, कुछ स्पेसिफिक टूल्स ही हैं, ऐड कर दिया गया है, जैसे अपडेट किया गया है फोटोशॉप में। पूरा एडोब फोटोशॉप को चेंज नहीं किया है, जहां जहां पर भी चेंजेस किया है उसके बारे में भी ऑलरेडी नॉलेज भी मेंशन किया है कि हमने एडोब में ये चेंजेस किया है। तो मैं फिर से आ जाता हूं फोटोशॉप की स्क्रीन पे। यस। यस, अभी आपको सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा।
तो Yes, sir. मैं एक फोटो और ले लेता हूँ यहाँ पर सुमित जी, यस दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनका ड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट एक रफ सिलेक्शन लेता हूँ यहाँ से, देखिए। ओके और मैं कोई मतलब परफेक्ट सिलेक्शन नहीं ले रहा हूँ यहाँ से, एक जनरल रफ सिलेक्शन ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा चेंज द आउटफिट्स। हाँ हाँ जस्ट अ मिनट। किसका चेंज द ड्रेस करता हूँ और मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फोटोशॉप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। ओके किसी ने कमेंट किया है कि चार्जेस क्या है, तो सर ये वीडियो में स्टार्टिंग में सर ने चार्जेस ये वाला देखिए ये शेयर किया था, तो वो ड्रेस आप एक कैसा है बार। सर। अच्छा तो एआई टेक्नोलॉजी से मेरा खर्चा भी कम हो गया है, मैं इसी तरह के ड्रेस मैडम को लाके दे रहा हूँ अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैडम को ये वीडियो का पार्ट में शेयर करूंगा तो अलग अलग जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग वेडिंग कपल के बारे में भी, या सूट किसी पासपोर्ट फोटो जो हम लोग स्टूडियो में निकालते थे शर्ट पे, और आप डायरेक्टली अभी कोट पेन अगर आपने डाल दिया कि ऐड कोट इन रेड टाई, तो ऑटोमेटिकली टाई वगैरह के साथ साथ इस तरीके से खूबसूरत चेंजेस हम आउटफिट में ला सकते हैं। ऑलराइट यस तो और भी मैं कुछ बहुत सर बहुत एग्जाम्पल्स है। जी जी सर बोलिए। बेसिकली बिफोर ये जो स्क्रीन शेयरिंग वाला जो पार्ट है हम क्लोज करें, टू मेक इट सिंपल, आप विंडोज में जाने के बाद आपको एआई वाला ऑप्शन आया है, बराबर ना। बस तो यस यस जो जो व्यूअर्स है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, विंडोज में जाके एआई का ऑप्शन है उसमें, जो अगर आपका फोटोशॉप वर्जन अगर अपडेटेड है, लाइसेंस्ड है तो लाइसेंस है, अपडेटेड है, तो आप आपके लिए ये एडोब का है। मेरा एक लाइव सेशन होता है सर 3 घंटे का, ओके जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्कफ्लो के साथ साथ कैसे यूज करते हैं वो भी बताया जाता है। या फिर मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एक सेकेंड। यस यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सर। यस सर तो ये एक डिस्कॉर्ड चैनल है सर, देखिए, ठीक है। और ये मिड जर्नी एक ऑप्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्लेटफॉर्म है मिड जर्नी। ओके अगर आप यहाँ पर जाते हैं मिड जर्नी में, तो ये हाँ हाँ जितने भी इमेजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंटरनेशनल लेवल पे कई लोग जुड़े हुए हैं और वो यहाँ पर इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के साथ एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक क्रिएट करता हूँ। मुझे स्लैश लिखना है और ऊपर लिखना है इमेजिन प्रॉम्प्ट, मतलब अब मुझे सोचना है कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडियन वेडिंग कपल शूट, इंडियन वेडिंग कपल शूट एट रेलवे स्टेशन विद, रेलवे स्टेशन हो गया, उसके बाद कॉमा साड़ी चाहिए उसमें, कॉमा, और सीजन सिनेमैटिक लाइटिंग। क्या अच्छा, सर? कोई सीजन सीजन आपको डिस्क्राइब करना हो, सिनेमैटिक लाइटिंग्स, कॉमा, हेजल ब्लेड कैमरा। ओके तो यहाँ पर मैं जो भी मेंशन करूंगा ना, उस पे अगर मैं इंटर कर देता हूं तो मेरे लिए ना क्रिएट करेगा इमेज। देखिए यहाँ पर मैंने मिड जर्नी बॉट लिखा है, 5:20 में मैंने जनरेट किया, और इंडियन वेडिंग कपल शूट एट रेलवे स्टेशन साड़ी के साथ, तो वो वेटिंग में दिखाई दे रहा है।
आपको क्या दिखाई देगा, वेटिंग में दिखाई देगा, वेटिंग, देखिए, हाँ, है ना। और हेजल ब्लेड कैमरा से शूट होना चाहिए, सिनेमैटिक लाइटिंग भी ऐड चाहिए, और साड़ी पहन के चाहिए। यस, तो आप देखेंगे 31% हाँ, जनरेट हो चुका है। यस यस यस। तो आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है और आप कुछ रेफरेंसेस लेना चाहते हैं, तो इस टाइप के फोटोज क्रिएट कर सकते हैं। 93% क्रिएट हो चुका है, और आपका इमेज कंप्लीट क्रिएट होके इधर आ चुका है। और मैं ओपन इन ब्राउजर करूं, अगर स्क्रीन में आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस सर, यस, फुल स्क्रीन दिख रहा है? फुल स्क्रीन दिख रहा है, फुल स्क्रीन दिख रहा 4 मॉडल दिख रहे हैं आपको, चारों फोटो दिख रहे हैं। है। यस, तो देखिए इस तरीके का शूट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि इस शूट में से मुझे एक पिक्चर हाई क्वालिटी में चाहिए, तो मैं अप स्केल कर सकता हूं। अप स्केल 1 2 3 4 ऐसा काउंटिंग होता है इसका, 1 2 3 4। या फिर इसके वर्जन मुझे जैसे 4th वाले के और वर्जन चाहिए, तो मैं V4 पे क्लिक करूंगा। तो V4 से क्या होगा कि इसके वर्जन और ऑप्शंस 4 आ जाएंगे। ओके, देखते हैं हम लोग। यस, और अगर अपना फेस भी आप स्वैप करना चाहते हैं, इन्हीं फोटो पे अपना फेस लगाना चाहते हैं आप, ओके, ठीक है, तो भी आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। वेरी गुड, इस उसी फोटो के 4 ऑप्शंस और दिया, देखिए सर यहाँ हाँ हाँ, 46% हो गया है। मतलब इसका इसका मतलब ये है क्या कि आपको प्री वेडिंग या आपको शूट नहीं करने का जरूरत है, इसी में आप फोटो नहीं स्वैप नहीं, ऐसा कर। नहीं, ऐसा नहीं। हम देखिए सर, हम कंपोजिशन सीख सकते हैं, यस लाइटिंग सीख सकते हैं, देख के रेफरेंस ले सकते हैं इससे, यस है ना। अब देखिए यहाँ पर और कितना खूबसूरत कंपोजिशंस है, लाइटिंग्स देखिए आप। यस यस। हाँ, दिखाई दे रहा ये तो है, आइडिया, एक आइडिया आया कि आइडिया आ गया। एग्जाम्पल कोई पर कोई स्पेसिफिक सेट्स पर हम नहीं जा पाते, जैसे अगर हम समझो सेंटोरिनी है ग्रीस का, वो अगर हम नहीं जा पाते तो वो कपल को यहीं पर उसका फोटोशूट करा के दे सकते हैं सर। देखिए ये फोटो मैंने एक जनरेट किया था, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, डैशिंग हाँ फोटो दिखाई दे हाँ, रहा है, ये यस, मैंने जनरेट किया था, और उससे मैंने मेरे फोटो को स्वैप किया। देखिए हाँ, ये मैंने बहुत, आप आपने शेयर भी आपने किया डाला था, था, ये फेसबुक पे डाला था आपने। देखिए, हाँ, यस, है ना। तो हम लोग बेसिक ये भी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। मैंने जैसे ये फोटो नॉर्मल है, और इससे मैंने मेरा फेस स्वैप किया है, हाँ, यस, ये देखिए। ओके, दिखाई दे रहा है सर? यस यस, दिखाई दे रहा है, फुल स्क्रीन है सर। हाँ, नेक्स्ट तो स्टेप मैंने में, नेक्स्ट स्टेप में फेस फेस स्वाइप वाला भी देखेंगे। ये देखिए, हाँ, ये मैं हूं, और नीचे जितने लोग बैठे ना वो भी मैं ही हूं, देख लीजिए पूरा फोटो स्वैप है। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये ब्लू शर्ट में तो आप दिख रहे हो बाजू में, हाँ हाँ, यस, अलग अलग एज के हिसाब से उनका फेसिंग अलग अलग किया हुआ है। हाँ, तो हम लोग बहुत जोरदार काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। यस, तो मैं रोज इस पे पढ़ाई कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि और किसको कितना बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए मेरा बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आया ये। हाँ हाँ हाँ। सो इसका अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रेनिंग चाहिए, तो हम लोग 3 आवर्स का सेशन लेके आने वाले हैं इसके लिए। और ओके, नागपुर में मैंने इस सब्जेक्ट को ऐड कर दिया है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेट, और इस मतलब इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने एडिटिंग में कैसे 4 चांद लगा सकते हैं, वो सब चीजें हैं। अगर आप लाइसेंस कॉपी यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं सर, है ना। और उस बेनिफिट्स को आपको लेना ही चाहिए। आप दिखा देता हूँ, 1 मिनट में एक शेयर करता हूँ। ये फोटोशॉप का बीटा वर्जन है, और अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी करके एक फोल्डर मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है सर, लाइब्रेरी।
यस सर, दिख रहा है आपका लाइब्रेरी। आपने हाँ, लाइब्रेरी अब कहाँ से लिया? लाइब्रेरी देखिए, विंडोज में एक लाइब्रेरी विंडोज। ऑप्शन है, और लाइब्रेरी ऑप्शंस में यहाँ पर मैंने वेबसाइट के ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें, फोटोज को डाला हुआ है, रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर उसको डायरेक्टली डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। ये फोटो मेरे इंटरनेट पे है, तो मुझे अच्छा। मेरे स्टॉक इमेजेस भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या बेनिफिट है, मुझे क्या बेनिफिट है जो इतने दिनों से मैंने नहीं यूज किया था। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको अनलॉक करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा मैं क्रॉप कर देता हूँ इसको, क्योंकि देखेंगे आप तो शूज कटे हुए हैं, यस। है ना, शूज जो कटे हुए हैं ना इसके, हाँ। तो मैं शूज इसके बनाना चाहता हूँ। मैंने इतना रख दिया, ठीक है, और मैं नीचे का पार्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको जो 3 घंटे का जो सर का सेशन है, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट होगा, एआई पूरा डीप में आपको पढ़ाई करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए यस आपका डिटेल्स। जब भी फिर हम कुछ प्लान करते हैं तो आपको उस तरीके से अपडेट करेंगे। और इंस्टाग्राम हमारा जो पेज है उस पर भी आप अपडेट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप अपडेट कर सकते हो। तो मैंने देखिए नीचे का सेक्शन सेलेक्ट किया है, और बिना कुछ लिखे अगर मैं जनरेट करता हूं तो वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग वो फिल करता है। तो इसके बहुत सारे अपडेट सेशंस, मेरे जब कब सेशंस होते हैं, कहाँ सेशंस होते हैं, इसके पूरे अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हमेशा शेयर करते रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं के गणेश अकेडमी। तो आपने ये फोटो देखा कि ऑटोमेटिकली शूज उन्होंने बना दिया हाँ, है ना। विद और विद 3 other ऑप्शंस। यस, और जैसे और जनरेट करेंगे तो सर, और सुमित सर और जनरेट आ जाएंगे, मतलब और आ हाँ। जाएगा। यस यस यस। आप कलर पैलेट्स भी सेव कर सकते हैं यहाँ पर। आप अपने खुद के प्रीसेट्स बना सकते हैं अगर आप लाइब्रेरी यूज करते हैं तो। लाइसेंस कॉपी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं अगर शूज भी, पूरा शूज ही चेंज करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। मतलब मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया और यहां पर लिख दिया मैंने ऐड ब्राउन शूज। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ग्रेट। है काम का। 100%। न्यूरल फिल्टर्स में भी बहुत सारे चेंजेस है सर। ऑटोमेटिक रीटचिंग आ गया है, इस तरीके से ऑटोमेटिक स्मार्ट पोर्ट्रेट्स हम लोग बना सकते हैं। मैंने बताया आपको कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं फोटो को, एक फोटो का कलर दूसरे फोटो पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे मैंने एडजस्टमेंट ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। यस। यस, कलर। ये विंडोज में एडजस्टमेंट ऑप्शन नया ऐड हुआ है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या है कि आपको अलग अलग फिल्टर्स यूज करने के लिए चांस है। जैसे आपको ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, वार्म इफेक्ट हो गया। तो यहाँ लैंडस्केप इफेक्ट, क्रिएटिव इफेक्ट्स, कलर पॉप, ये अलग अलग ये देखिए, ये सिनेमेटिक इफेक्ट, डार्क फेड हो गया, सेफिया टोन हो गया, और सिनेमेटिक टोन्स में इतने सारे और टोन्स हो गए। तो ये नया ऑप्शन फोटोशॉप में ऐड हो गया है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, मान लेते हैं आप
मैं यहाँ पर एक ऑप्शन लेता हूँ, एक सेकेंड। चलो डार्क फेड किया, तो डार्क फेड का ना एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन आ गया, देखिए यहाँ पर क्रिएटिव डार्क फेड। और उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें, जैसे आपको ब्राइटनेस चेंज करना है तो ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एडोब फोटोशॉप जो बीटा वर्जन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई है। ट्रेनिंग और भी पावरफुल ट्रेनिंग आ गया है इसके अंदर। आप कोई भी चीज अगर इसमें ट्रेनिंग देखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ब्रश टूल को ट्रेनिंग लेना है तो ब्रश टूल यहीं पे प्ले करेंगे तो आप डायरेक्टली ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, यस ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लगातार इसके अंदर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम सब मान लेते हैं ये फोटो है मेरे पास और मुझे सिलेक्शन करना है, तो मैं पेन टूल यूज करता हूं, यहाँ पर पेन टूल, और पेन टूल यूज करके मैं यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से कर्व करते रहता हूँ, तो प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो अगर आप पेन टूल में जाएंगे और इन डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ कर्वेचर पेन टूल ऐड हो गया, देखिए। तो कर्वेचर पेन टूल क्या करता है, आपको कुछ भी कर्व करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कर्व होता है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोशॉप धमाल कर रहा है, स्मार्ट। आपको कमाल करने की जरूरत है। तो मैं सभी जितने भी व्यूवर्स हैं, और कितने सर अभी लाइव कितने लोग हैं? सर अभी लाइव है हमारे साथ 86 86 लोग हैं। 86। तो 86 लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी फोटोशॉप में नई चीजें सीखने के लिए लाइसेंस कॉपी ले लीजिए। और मैं आपको कसम खा के बोल रहा हूं कि मेरा कोई कमीशन नहीं है उसमें, पर क्योंकि बोल रहे हैं वर्कशॉप इन मुंबई। यस, मैं शायरी एकेडमी में अभी जस्ट हम लोग कुछ वर्कशॉप्स को प्लान कर रहे हैं बॉम्बे में। आप गिरीश मिस्त्री सर की जो शायरी एकेडमी है आप सभी लोग जानते ही हैं, और उसी एकेडमी में हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं फोटोशॉप्स के सिलेबस को लेके। तो जब कभी भी रहेगा मैं इंस्टाग्राम पे आपके साथ जरूर कनेक्ट हो जाऊंगा और उस समय आपको वो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। यस सर। सर काफी लोगों का ये 719 जय, बोलिए सर। बोलिए, वही क्वेश्चन था, बोलिए आप लीजिए। नहीं आप ही कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे एंड से मैं चाहता हूं कि आज के लिए जितना भी हमने सीखा उसको जरूर आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड कीजिए 7 दिनों का, और उसको जरूर करके देखिए। ये जो 799 वाला किसी ने मयूर कांडले जी ने जो क्वेश्चन पूछा है जी, वो आप ले रहे थे सर, मैंने आपको इंटरप्ट किया था अभी। यस यस। तो 799 रुपीज में आपको मंथली बेस्ड सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है 799 में। और अगर आप डेबिट कार्ड से परचेस करना चाहते हैं तो ईयरली आपको पे करना होता है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ओम फोटो स्टूडियो पूछ रहे हैं, मेरा इंस्टा के गणेश अकेडमी, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा के गणेश अकेडमी से। यूट्यूब चैनल भी मेरा के गणेश अकेडमी है, इंस्टाग्राम पे भी के गणेश अकेडमी है, और मेरा नाम खुद के गणेश है। और बेसिकली मराठी आदमी हूं मैं, नाम सिर्फ साउथ इंडियन है। और रंग एक्चुअली क्या हो गया, मेरे रंग का मैंने फायदा लिया। हाँ। तो मेरे रंग के अकॉर्डिंग मैंने नाम रखा तो मैच हो गया वो। तो पूरा नाम एक्चुअली मेरा गणेश मनोहर कटकोजवार है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो जो नाम है मेरा गणेश मनोहर। गणेश सर से एक चीज सीखने जैसी है कि वो चीजों को अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं और सीखते जल्दी है, और इम्प्लीमेंटेशन उनसे बहुत चीजें सीखने जैसी है। सही है, सही बात सर। सर काफी मैसेजेस भी हमको आ रहे हैं कि जैसे जो आपने जो 3 घंटे का जो सेशन के बारे में बताया, तो उसके लिए अलग से कुछ अगर अच्छा फुटफॉल अगर जनरेट होता है तो हम लोग उसके लिए डिस्कस करके एक बार वो भी एक्टिविटी कैसा प्लान करना है वो देखेंगे। जरूर जरूर सर। और मैं यहाँ पर ना आपको आप सभी के साथ
एक लिंक शेयर करता हूं, और मैं छोटा सा एक चीज भी आप सभी के साथ बताना चाहता हूं, जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपकी परमिशन हो सुमित सैन, तो सुमित सर आपकी यदि परमिशन है तो मैं एक छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन सभी व्यूअर्स को आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूंगा 100% कि सर। हाँ, तो फोटोग्राफर्स का प्यार, सम्मान, स्नेह मुझे बहुत सारा मिला है, और मैं उसके बदले में समाज में एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूं। अगर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उन सभी को यह बताना चाहता हूं कि के गणेश एकेडमी कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स करती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इंडियन आर्मी में है, और उनके बच्चे या उनके मिसेज या उनकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, तो के गणेश एकेडमी उनको 100% स्कॉलरशिप देती है। मतलब उनको 1 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है के गणेश एकेडमी में एजुकेशन लेने के लिए। ये फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड है, तो 90% स्कॉलरशिप, चाहे वो मुख बधिर हो, चाहे वो हाथ पांव से हैंडीकैप हो, कोई भी स्पेशल एबिलिटी हो उसमें, अगर वो भी फोटोशॉप सीखना चाहे तो 90% तक स्कॉलरशिप के गणेश एकेडमी देती है। उसके बाद अगर कोई फोटोग्राफर अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाना चाहता है, मतलब मिसिस को, अपने पत्नी को, तो अगर वो दोनों साथ में आते हैं तो उसकी मिसिस को हम 50% स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर कोई शेतकरी आत्महत्या करता है और उसकी फैमिली उससे पीड़ित है, तो शेतकरी आत्महत्या अगर कोई भी फैमिली में है, तो उसके बच्चों को या उनके बीवी को मैं फोटोग्राफी और फोटोशॉप में 100% स्कॉलरशिप देता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके वजह से हो सकता है किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, तो मुझे जरूर बताइए कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आपको लगता है कि उसके सपने पूरे होने चाहिए, तो मेरा नाम आप बताइए, हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। जी सुमित सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। बेसिकली बिजनेस तो एक अपना एक है, बट उसी के साथ साथ इंडस्ट्री को या सोसाइटी को हमको देना, वो हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यस और यस, बिल्कुल जो सही। आपने ये 4-5 जो अपने ऑप्शंस अभी बताए, 100% अपने इंडस्ट्री में ऐसे बहुत है जो जिनको ये बात पता नहीं थी कि आपके ये सब बेनिफिट्स है। तो 100% हम भी इसको पर्सनली भी शेयर करेंगे, और हम सब जो भी हमारे नेटवर्क में अगर ऐसा कोई आता है तो हम 100% आपको उनको रूट करेंगे आपके पास। मैंने एक लिंक शेयर कर दी है सर, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, अपने ओके। इसमें चैट में। ओके। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहे, या फिर आपके वजह, आप किसी को बता भी सकते हैं ना ये बात। यस। और सच में अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है, तो ये जो आज का लिंक है आप जरूर शेयर कीजिए। जो लाइव सेशन हमारा हो रहा है, या ये अपडेट हो जाएगा ना सर लाइव, ये तो रिकॉर्डेड रहेगा ना चैनल यस। पे, यस। तो जरूर इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ, और उन सभी लोगों के साथ जिनको ऐसा लगता है कि फोटोग्राफी या फोटोशॉप में आगे बढ़ा जा सकता है। यस सर। यस सर। तो जो हमारे मेजर डिस्कशन पॉइंट्स थे ये सेशन के, बेसिकली आपने ऑनलाइन जो एग्जांपल्स दिए, उसमें व्यूअर्स को एक बेसिक और एक कंप्लीट ओवरव्यू हमारे फोटोशॉप यूजर्स को आ ही गया होगा। और अगर जिन्हें कोई कंफ्यूजन है या कोई क्लैरिटी नहीं है, तो बट ऑब्वियस है वो उनके चेक करके या ये वीडियो को दोबारा एक बार प्ले करके या आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो सीख भी सकते हैं। बिल्कुल। एंड मतलब जो हमने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था, वही उसी तरीके से आपने भी काफी अच्छा प्रेजेंट किया। एंड स्पेशली जब आपने ये जो discord.com जो आपने शेयर किया, वो बहुत एक रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी बोलो, आपको बताऊं, मैं फोटोग्राफी या फोटोशॉप जो बोल रहे हैं हम लोग, तो आपके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक सपना देखा है कि 2027 तक स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना है। यस। यस। और फोटोग्राफी क्षेत्र में मेरी पहली ऐसी एकेडमी है, फर्स्ट एकेडमी है जो कि स्किल इंडिया से एफिलेटेड है। और ये
और हमारे एकेडमी से अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई होता है और वो सर्टिफिकेशन चाहता है तो उसका नाम गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाता है, और 2027 तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे निकलने वाली है जो फोटोशॉप एडिटर या फोटोग्राफर हो, तो जितने भी जिला परिषद स्कूल है चाहे कोई भी स्कूल हो, वहां पर जो फैकल्टीज होंगे तो वो उस समय पर इस पोर्टल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेरी गुड। सो बेसिकली आपने जो अभी जस्ट बताया, इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि आप डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट पेरोल के ऊपर आप आ यस सकते यस हो। यस। एग्जैक्टली। तो जो बच्चे हैं 11th-12th के, वो लोग भी इस इंडस्ट्री में अभी आ रहे हैं। इवन मेरा बच्चा जो है वो खुद आर्ट इंडस्ट्री से जुड़ रहा है और मैं उसका वेलकम भी कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो खुद चाहता है कि इस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि उसने नजदीक से देखा है इस इंडस्ट्री को। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है सर। कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन करके या ग्रेजुएशन करके भी हम लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। यस सर, ये एक अच्छा चीज है कि आजकल अभी जैसे हम भी इतने जब फोटो फेयर और करते हैं तो हम सब जगह घूमते हैं, सभी को मिलते हैं, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमने देखा है इंडस्ट्री में कि बच्चे वो इंडस्ट्री में वापस आना नहीं चाहते। मे बी इट इज Yes. बिकॉज उनके पेरेंट्स ने और बेटर कर सकते हैं वो, या बच्चों को एक अच्छा दे सकते हैं कि आप अच्छे से कर सकते हैं। फोटोग्राफर अपने बच्चों को खुद ही नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि वो जब बच्चा बोलता है कि मुझे फोटोग्राफर बनना है तो उसके फादर बोलते हैं नहीं नहीं तू कुछ अच्छा कर। जब वो बोलते हैं ना तू कुछ अच्छा कर, तो इसका मतलब वो बोलते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। यस यस। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब तक मैं खुद अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मैं कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो पर वो जमाना अभी चला गया है। अभी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में बहुत रिवोल्यूशन आ गया है और बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं काम को। पहले फोटोग्राफर अपने बच्चों को कभी इस इंडस्ट्री में नहीं चाहते थे, वो बोलते थे यार मैंने बहुत मेहनत किया, तू कुछ अच्छा कर। तो वो इनडायरेक्टली बता देते थे यार कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। बट सुमित सर, मैं आपको बोलता हूँ कि जब मैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, और किसी का अगर मैं काम प्री वेडिंग का काम करता हूँ या एडिट करके देता हूँ तो वो मुझे जो अप्रिशिएट करते हैं वो मेरी सबसे बड़ी कमाई होती है। एक फोटोग्राफर को तब बहुत ज्यादा मजा आता है जब कोई क्लाइंट उसको पीठ पे हाथ रखे और बोले कि बहुत बढ़िया काम किया यार, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है। ये सुनने के लिए तरस जाते हैं। ऐसे समय पे 10,000 छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर कभी कभी कोई आदमी पूरा पैसा देता है और वो बोलता है यार मजा नहीं आया यार गणेश, वो काम किया ना तो वो उस समय बारात आई थी तो तू पूरा थोड़ा काला काला आ गया है। मतलब 3 घंटे के वीडियो में अगर 2 मिनट का भी काला आता है तो लोगों को वो काला याद रहता है। तो इट्स बेस्ड ऑन क्लाइंट। तो मैं सभी से बोलूंगा कि ऐसा क्लाइंट सबको मिले कि जो आपको खुश रखे और आपके साथ आपके काम को और सराहे। एक आर्टिस्ट की भूख है ये। अगर आप सभी आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए और उस कलाकार को अगर कोई पीठ थपथपाता है तो उसे खुशी मिलती है, आपको भी, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको मिलता है तो प्लीज यस टाइप कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके काम को कोई तारीफ करे, आप उसमें खुश हो जाते हैं, पैसा भी भूल जाते हैं? तो प्लीज यस टाइप कीजिए। मैं तो भूल जाता हूं पैसा अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो आर्टिस्ट की भूख होती है। प्लीज यस टाइप कीजिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। रोहित मोरे, लव यू सर, लव यू टू डार्लिंग। नहीं सर, ये जो आपने कहा ना, जैसे अभी हमारा रायपुर में अभी हमारा फोटो फेयर शेड्यूल्ड है सितंबर में, एंड देन पुणे नवंबर में। तो बस ये फोटो फेयर का जब हम प्रमोशन करते हैं, फोटोग्राफर से मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तब ये एक चीज बहुत आती है। तो हमने भी जब भी हम मिलते हैं, हम सभी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे अगर आपका स्टूडियो है, आपके स्टूडियो में बट ऑब्वियस अगर स्टूडियो है तो अकेला बंदा तो स्टूडियो या काम तो नहीं करता, आपके साथ आपके एसोसिएट्स हो गए या आपके साथ आपके हेल्पर्स हो गए, तो उनको भी आप अप्रिशिएट करिए। क्योंकि जब आपका अगर टीम मेंबर अगर खुश रहेगा तो बट ऑब्वियस है आपको वो रिजल्ट अच्छा देगा, और अच्छा रिजल्ट देगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हमारे इंडस्ट्री में भी क्या होता है ना कि हमारे साथ में जो काम करते हैं ना हमारी टीम, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे नीचे 3 लोग काम करते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बोलता है ना मेरे नीचे 3 लोग काम करते हैं। भाई नीचे कैसे कोई काम कर सकता है कोई आर्टिस्ट?
उसे हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरे साथ 3 लोग काम करते हैं। Yes, sir. Yes. Yes. तो अच्छे-अच्छे मेंटोर्स खुद बोलते हैं, सर मेरे नीचे 4 लोग हैं। तो मुझे उस समय ना एज अ मेंटर बहुत दुख हो जाता है कि आप इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे नीचे 4 लोग हैं। तो आर्टिस्ट कभी भी किसी के नीचे काम नहीं करता बॉस। आर्टिस्ट उसको मदद कर सकता है, उसके साथ काम कर सकता है। तो मैं सभी फोटोग्राफर्स और सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ अगर कोई एक्सपोजिंग या फिर फ्रीलांसिंग के लिए आए तो प्लीज ऐसा मत बोलिए कि मेरे नीचे 3 लोग हैं। आप बोलिए कि मेरे साथ 4 लोग हैं या मेरे साथ 5 लोग हैं। तो जो आपके साथ टीम में जुड़ा है उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो कभी भी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। क्योंकि कोई भी लोग, मैंने कई बार देखा कि वो दुकान छोड़ के चला गया यार, वो मैंने उसको 5 साल सिखाया पर वो चला गया मेरे को दुकान छोड़ के। तो कोई भी जब व्यक्ति होता है काम छोड़ के जाता है तो वो दुकान छोड़ के नहीं जाता है सुमित जी, वो उस इंसान मालक को छोड़ के जाता है, हमेशा याद रखिए। बराबर। समझ रहे हैं मैं क्या वो दुकान छोड़ के नहीं जाता। अगर वो दुकान छोड़ना होता तो वो अगले दिन छोड़ देता था। 5 साल टिका है वो आपके पास, इसका मतलब वो आपको छोड़ के जा रहा है। Yes. दुकान नहीं छोड़ रहा है। वो बोलता है मेरा दुकान छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, वो दुकान नहीं, वो गणेश को छोड़ के जाता है। तो मुझे ये बोलना है कि अगर आपको टीम बड़ी बनाना है तो आपको टीम में का हिस्सा बनना है, आपको ऊपर नहीं रहना है। तो प्लीज मेरा एक सजेशन है, आप बहुत बड़ी टीम बनाएं पर साथ में लेके चलिए। उनको अपने नीचे लेके चलेंगे तो वो कभी भी टिकने वाले नहीं है। और एक फोटोग्राफर अकेला काम करना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। हर फोटोग्राफर को एक टीम की जरूरत होती है, एक सहयोग की जरूरत होती है। तो एक खूबसूरत मैसेज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। प्लीज अगर आप अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, टीम को, लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो लोगों के साथ जुड़ के काम कीजिए, अपने लोगों को नीचे रख के मत काम कीजिए। Yes. Thank you, sir. Thank you once थैंक यू सो again. मच। थैंक यू सर। मैंने बिल्कुल आपका सुमित सर, काफी ज्यादा आज समय ले लिया। लगभग 1.5 घंटा हम लोग साथ में हैं और अगर इस 1.5 घंटे में मैं कुछ भी दे पाया हूँ व्यूवर्स को तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 100% सर, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आपने बहुत कुछ दिया है। जो बेसिकली जो हमारा एआई वाला जो आज मेजर टॉपिक था, मतलब मैं एडिटिंग फील्ड से नहीं हूँ, बट मैं भी सीख गया हूँ। अगर आप भी अगर मेरे सामने वो रखोगे तो मैं भी कर पाऊंगा। तो बट ऑब्वियस है कि जो हमारे व्यूअर्स है वो भी बढ़िया करेंगे। और मैं और एक व्यूअर्स को और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो आपने सीखा है इसमें से अगर आपने कुछ बनाया है तो के गणेश एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज पर या हमारे कैवॉक्स सर्विसेज के इंस्टाग्राम पेज पर या हमको आप डालिए ताकि हम पोस्ट करें। राइट और राइट हमको राइट। ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारे सेशन से किसी ने कुछ सीखा। क्यों सर? बिल्कुल सर, बहुत हमें टैग कीजिए और मेंशन कीजिए, टैग कीजिए। और अगर कोई नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को, सिवेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर समय बचा तो के गणेश एकेडमी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मार्केटिंग करते रहना चाहिए। यस, मार्केटिंग से बेटर, बिकॉज आप कुछ कंटेंट लेके आए हो, आप इंडस्ट्री के लिए कुछ काम कर रहे हो। तो जी जब जी, आप जो आज हमारे साथ एडिटर जुड़े हैं, कल हमारे साथ सिनेमाटोग्राफर जुड़ेंगे, तो आपके माध्यम से उनको भी पता चलेगा कि इंडस्ट्री जरूर में जरूर क्या नया चल रहा है क्या नहीं। सर, जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उनको सभी को भी बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि के गणेश एकेडमी की उत्पत्ति सोशल मीडिया से ही हुई है और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का प्यार मिला है, लोगों से बहुत सारी सपोर्ट मिला है। और डेली अपडेट रहिए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। अभी मैंने कुछ नया भी सुना है, थ्रेड्स। थ्रेड्स। यस, तो जरूर वहां पर भी अकाउंट बनाइए अपना।